चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते क्रतुदास अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायतेन गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी भक्तों का आज के हमारे सेशन में। और आज का हमारा विषय हमने बताया डिप्रेशन कैसे आता है कैसे जाता है। और ये सुंदर विषय दिया है एस परेश प्रभु जी ने। और इस विषय के माध्यम से उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ, आप लोगों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए सारा क्रेडिट सारा धन्यवाद जाता है एस परेश प्रभु जी को। हमारे शास्त्रों में एक बड़ा सुंदर उपनिषदों का वाक्य आता है, यस्मिन् यस्मिन् ज्ञात्वा सर्वं विज्ञातम भवति। जो जिनको जानने पे सब कुछ जान लिया जाता है वो है श्री कृष्ण। तो क्योंकि प्रभु जी ने श्री कृष्ण को बहुत अच्छे से जान लिया, तत्व से जान लिया, इसलिए वो किसी भी टॉपिक पे डिस्कोर्स दे सकते हैं। ये डिप्रेशन पे भी वो बहुत अच्छा बता सकते हैं। और लाखों लाखों डॉक्टर जो नींद की दवाइयाँ बांटते हैं डिप्रेशन के इलाज के नाम पे, उनसे बेटर बता सकते हैं, लोगों का जीवन बदल सकते हैं। और यहाँ पे कई सारे ऐसे भक्त हैं जिनका प्रभु जी ने उद्धार किया है, उनकी कई सारी दवाइयाँ बंद कराई है रात को सोने वाली। ठीक है, तो प्रभु जी के चरणों में वंदन करते हुए, गुरु महाराज के चरणों में वंदन करते हुए, गुरु महाराज के चरणों का मनों में अपने स्मरण करते हुए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। डिप्रेशन कैसे आता है और कैसे जाता है। तो क्या है डिप्रेशन, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं डिप्रेशन किसे कहते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा एक ही चीज को लेके इतना चिंता में डूब जाते हैं कि सब कुछ, हमारा सारा हेल्थ पूरा डिटेरियरेट हो जाता है, हमारा मन पूरा डिटेरियरेट हो जाता है। तो ऐसी ये अवस्था होती है। इसका कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन आपको ऐसा सच मिलेगा भी नहीं, लेकिन सबको भली भांति ज्ञात भी है कि क्या होता है डिप्रेशन। तो कुछ कॉमन फैक्ट्स हैं ये डिप्रेशन पे। WHO की रिपोर्ट के अनुसार, WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिप्रेशन पे क्या कहता है। तो डिप्रेशन पे WHO कहता है कि अवसाद, इसको हिंदी में बेसिकली अवसाद बोलते हैं। तो अवसाद एक साधारण मानसिक विकार है। तो मानसिक विकार है, मन की बीमारी है, इतना हमें समझ में आ गया, ये हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पे देखने वाली और समझने वाली बात यह है, जो महत्वपूर्ण बात है, कि WHO ने इसको साधारण कैटेगरी में डाल दिया। साधारण कैटेगरी में डालने का मतलब ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी बीमारी से साधारण बोल दिया। साधारण का मतलब है कि कॉमन हो गया है। जैसे कि कैंसर कॉमन नहीं है, ठीक है, या लीवर सोराइसिस ये कॉमन नहीं है, लेकिन खांसी जुकाम कॉमन है, हर घर में है, घर घर में है। ठीक है, किसी को हो जाता तो इतना ध्यान भी नहीं देता, खांसी जुकाम ही तो है, साधारण, इसको बोलते हैं कॉमन। तो अवसाद को, डिप्रेशन को, जब किसी चीज का ढंग से इलाज नहीं होता तो WHO उठा के उसको कॉमन डिजीज में डाल देता है। तो डिप्रेशन को WHO ने कॉमन डिसऑर्डर में डाल दिया है कि ये तो नॉर्मल है, कॉमन है, वी हैव टू लर्न टू लिव विद इट, है ना, आपको सीखना पड़ेगा इसके साथ जीना। दूसरा है कि विश्व स्तर पर
मतलब सारे जगत में अनुमानतः है 5% वयस्क, ठीक है। अब बूढ़ों बच्चों को जनरली कम होते हैं इससे, तो वयस्कों का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, यानी एडल्ट लोग, हम लोग, आप लोग। तो 5% जो है पूरे विश्व में, वो लोग अवसाद से पीड़ित हैं, ठीक है। उनको डिप्रेशन है, सीवियर डिप्रेशन। स्ट्रेस तो सबको है ऑलमोस्ट, लेकिन उस स्ट्रेस को नई हाइट्स पे, डिप्रेशन की हाइट्स पे ले जाने वाले ये 5% लोग हैं, महान लोग, ठीक है ना। तो 5% इज अ बिग फिगर, बहुत बड़ी बात है। अगर इसको कैलकुलेट करें तो फिर मैंने आगे लिखा लगभग 28 करोड़ लोग, 28 करोड़ लोग इस पूरे जगत में डिप्रेशन के मरीज है, डिप्रेशन से त्रस्त है, ठीक है। एक और अगला फैक्ट आ रहा है विच इज वेरी डेंजरस, है, बहुत चौंकाने वाला है, कि पुरुषों की तुलनाओं में महिलाएं अवसाद से अधिक प्रभावित होती हैं। महिलाओं को डिप्रेशन ज्यादा है, पुरुषों को इतना नहीं है, ठीक है। तो महिलाएं थोड़ी सजग हो जाएं, थोड़ा ध्यान से सेशन को सुनने का प्रयास करें, ठीक है। प्रभु जी की कृपा से आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और हो सकता है आज डिप्रेशन ना हो लेकिन कल हो जाए, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं आज के हमारे सेशन के माध्यम से। अवसाद आत्महत्या का कारण बन सकता है, ठीक है। आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं ना, एक बार क्विकली कोई भी बता देना। तो कह रहे हैं कि अवसाद आत्महत्या का कारण बन सकता है, यानी कि ये जो जितनी वैसे एक बात बताऊं, जितनी आत्महत्याएं होती हैं वो डिप्रेशन में तो होंगे, तभी तो करी, ठीक है। आप, हमें सुई चुभ जाती है, हमें इतना कष्ट होता है और हमें लगता है कि यार कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते थे, इस चोट को, इस बुरे इंसिडेंट को। और कोई व्यक्ति चला के इतना कष्ट एम्ब्रेस करने जा रहा है, यानी कि उसका उसका डिप्रेशन का स्तर क्या रहा होगा, उसका टेंशन का स्तर क्या रहा होगा। तो जनरल, तो वैसे तो फैक्ट ये है कि जितनी आत्महत्याएं होती हैं वो सब डिप्रेशन में ही होती हैं। और आत्महत्या से, यानी कि डिप्रेशन मान लो आप, ठीक है, डिप्रेशन से करीब 7 लाख लोग हर साल मरते हैं। 7 लाख तो मर जाते हैं, और जो बेचारे इससे लड़ने का प्रयास कर रहे हैं वो अलग है, ठीक है। 15 से 29 साल की उम्र में के कारणों में चौथा कारण अवसाद जनित आत्महत्या है। स्ट्रेंज, बहुत ही आ, गहरा, ये एक स्लैप है ऑन द फेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ऑन द फेस ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक। ये बहुत टाइट स्लैप है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो हम बहुत प्रगति करते जा रहे हैं और बहुत बड़े बड़े आविष्कार, चांद तक पहुंचते जा रहे हैं, मंगल तक पहुंचते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम, हमारा जो फ्यूचर है, हमारी 15 से 30-29 साल तक की जो उम्र के बच्चे हैं, उनको हम डिप्रेशन से होने वाली आत्महत्याओं से नहीं बचा पा रहे, ठीक है। जो 15 से 29 साल में, मान लो इस एज में 100 लोग मरते हैं हर साल, एक एक आंकड़ा मान लो 100 लोग मरते हैं, तो उसके अंदर से जो चौथा ऊपर सबसे मेन कारण निकल के आएगा, वो अवसाद निकल के आएगा, डिप्रेशन निकल के आएगा। तो इतनी खतरनाक ये चीज है, देखो कितना कितना रिलेवेंट टॉपिक यहाँ पे प्रभु जी ने उठाया है, आज मेरे को सेवा करने का अवसर दिया है। तो डेफिनेटली हम कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, कुछ ना कुछ लेके जाएंगे यहाँ पे। आगे चलते हैं। तो आज हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे। पहला पॉइंट नंबर 1 हमारा, डिप्रेशन कैसे आता है, क्या कॉज है इसके, डिप्रेशन के कैसे आ गया, हम फंसे कैसे इस चंगुल में। दूसरा है कि डिप्रेशन कैसे जाता है, इसका क्योर कैसे किया जा सकता है। डॉक्टर लोग तो बेचारे दे देते हैं नींद की गोलियां, ठीक है, लिबोट्रिप और ये सब, लेकिन हम देखेंगे कि शास्त्रों की दृष्टि से क्या किया जा सकता है। और थर्ड सेशन विच इज मोस्ट अवेटिंग सेशन, क्वेश्चन आंसर बाय जी परेश जी, सीनियर स्कॉट टीचर एंड लाइफ कोच। तो आप लोग अपने अंत में सवाल पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, डिप्रेशन कैसे आता है। तो कॉजेज एज पर मेडिकल साइंस, तो मेडिकल साइंस हमारा महान क्या कहते हैं, मेडिकल साइंस को हिंदी में जो भी है, मेडिकल साइंस ने, मेडिकल विज्ञान ने, महान मेडिकल विज्ञान ने कुछ कॉज निकाले हैं, मोटे मोटे और भी थे, मैंने जो मुख्य 4 उनके हैं वो सारे निकाले आपके सामने। और कितने लेम से, कितने बेकार से इन्होंने कारण दिए हैं, देखो डिप्रेशन में जाने के। पहला ये कहते हैं कि जेनेटिक है ये तो, ठीक है। मान लो किसी के पास गए और ये पूछा कि भाई, डॉक्टर के पास गए कि भाई डिप्रेशन हो गया मुझे, तो मैं डिप्रेशन में क्यों। बोला आपके घर में भी होगा किसी को। बोला हाँ है ना, मम्मी को भी था, बस बस इसीलिए हो गया।
क्या इसमें क्या लाभ हुआ, ऐसा ऐसा कारण देके? तो मतलब मेडिकल साइंस इस तरीके के कारण ढूंढता है, देखो आप कितने चाइल्डिश कारण है, और ये सब आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, WHO की वेबसाइट्स पर मिल जाएगा। फिर कह रहे हैं कि ब्रेन की केमिस्ट्री जब हिल जाती है, मतलब केमिकल लोचा, ठीक है, मुन्ना भाई के लैंग्वेज में, केमिकल लोचा जब हमारे दिमाग में हो जाता है तो फिर डिप्रेशन हो जाता है। उसको मैंने लिखा, इम्बैलेंसेस इन न्यूरो ट्रांसमीटर्स। हमारे दिमाग के अंदर कुछ ट्रांसमीटर्स होते हैं, ये किसी का अद्भुत सत्य माता जी का न्यूज होता है। ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं इम्बैलेंसेस इन न्यूरो ट्रांसमीटर्स। तुम्हारे दिमाग के जो ट्रांसमीटर हैं, जैसे कुछ मशीनों में ट्रांसमीटर होते हैं, वैसे हमारे दिमाग जो मशीन है इसमें भी कुछ कुछ ट्रांसमीटर है, तो उनके अंदर कुछ इम्बैलेंसेस होता है, तो ये आपको डिप्रेशन हो गया। आप देखो कितना ये फौरी तौर पर मतलब ऊपर ऊपर से बताया गया कारण है। और ये जेनेटिक और ये ब्रेन केमिस्ट्री, ये इनके सबसे टॉप के दो कारण है। फिर कहते हैं स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, क्या आपको लॉस लग गया या कुछ हो गया, ये थोड़ा इन्होंने ठीक बताया। और फिर कहते हैं कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं आपके, कि आप कुछ इंफीरियरिटी में रहते हो, लो कॉन्फिडेंस है वगैरह वगैरह, तो ये भी थोड़ा थोड़ा इन्होंने टच किया, ठीक है ना। तो ये मेडिकल साइंस के बताए हुए कुछ मुख्य डिप्रेशन के कारण हैं। तो साइंस के साथ गलत क्या है, गड़बड़ क्या है साइंस के साथ? तो आप लोग बताइए साइंस के साथ क्या गड़बड़ है? यहाँ पे कुछ आपको कारण इनके ठीक लग रहे हैं या नहीं लग रहे, या ये ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं, इनको सही रीजन नहीं पता? तो आपको क्या लगता है? इफ यू आर अनेबल टू फाइंड द कॉज, यू विल नेवर फाइंड द क्योर टू। अगर आपको सही कारण ही नहीं पता कर पाए आज तक, तो आप सही इलाज भी नहीं पता कर पाओगे, ठीक है। आप बोलोगे कि डिप्रेशन हुआ केमिकल इम्बैलेंस की वजह से दिमाग में, तो फिर उसको सुधारने की कोई ना कोई दवाई बना लोगे और दवाई दे दोगे। लेकिन उसका जो समस्या है, जो उसके दिमाग में चल रहा है, जिस चीज को फेस कर रहा है, तो केमिकल इम्बैलेंस ठीक करने से वो सिचुएशन थोड़ी बदल जाएगी, है कि नहीं। तो पढ़ाई का स्ट्रेस है, मान लो करियर का स्ट्रेस है, पति पत्नी का स्ट्रेस है, किसी भी चीज का स्ट्रेस है जो डिप्रेशन बन गया, तो वो थोड़ी बदल जाएगा उसको नींद की दवाई देने से या किसी प्रकार की दवाइयां देने से। इसलिए साइंस जो है वो हमेशा कॉज पे चलता है, कॉज ऑफ द कॉज पे नहीं चलता। जैसे हम ब्रह्म संहिता पढ़ते हैं तो बोला जाता है कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कि कृष्ण जो है वो कारणों के कारण है। तो स्पिरिचुअलिटी चलती है कारण का कारण ढूंढने पे, ठीक है, लेकिन साइंस चलता है सिर्फ कारण ढूंढने पे। जैसे रेन का कारण ढूंढ लिया, ठीक है, बारिश हो रही है उसका कारण ढूंढ लिया कि भाई कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ या जो भी है, आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे, उन्होंने बता दिया इस कारण से बारिश होती है। लेकिन वास्तव में स्पिरिचुअलिटी हमें बताती है कि यज्ञात भवंती पर्जन्य, यज्ञ करने से वर्षा होती है, भगवान प्रसन्न होकर वर्षा देते हैं। तपामी अहम वर्षम, अर्जुन मैं वर्षा को लाता हूँ, निग्रहणामी उत्सृजामी च, लाता भी मैं हूँ रोकता भी मैं हूँ। तो कृष्णा कारण के कारण है। स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहिए किसी चीज का कारण देखने के लिए, ठीक है। रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है, जब संतान उत्पत्ति होती है तो साइंस ने कारण ढूंढ लिया, भाई स्त्री पुरुष का संग जो है वो उस कारण से संतान हुई। तो फिर एक संतान सही सलामत हुई, एक संतान का दो सिर हो गए, ऐसा क्यों? एक संतान का बहुत इंटेलिजेंट है, एक संतान बिल्कुल डम पैदा हुई बचपन से, ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक और है, कारण का कारण एक और है, वो है कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देह उपपत्ति। तो बेसिकली प्रॉब्लम यही है मेडिकल साइंस के साथ। अगर आप अपने डिप्रेशन का समस्या का समाधान मेडिकल साइंस से ढूंढो तो आपको ठीक से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो जस्ट कॉज देखते हैं, कॉज ऑफ द कॉज नहीं देखते। इसके मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल बताया। अब आते हैं हम हमारे मुख्य मुद्दे पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सुंदर सा कोट है वीएस परेश जी का। ये हमारा थीम है, मेन पूरा क्लास यही है कि डाउट को नहीं करेंगे आउट तो हो जाएगा स्ट्रेस, और स्ट्रेस को करते रहेंगे प्रेस तो हो जाओगे डिप्रेस। ये वास्तव में इसकी पूरी चेन है। तो इसको वन बाय वन लेते हैं हम लोग, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले विचार, ठीक है। मन है हमारा विचारों का सतत प्रवाह, हमें सारे दिन
कुछ ना कुछ विचार हमारी खोपड़ी में चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। ठीक है, इसको इसको आप लोगों को सबको अनुभव होगा, बच्चे को भी अनुभव है, बड़े को भी अनुभव है, बूढ़े को भी अनुभव है, मरते हुए व्यक्ति को भी अनुभव है। विचार चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, जैसे नदी चलती रहती है। ठीक है, पानी रुक गया तो बन जाएगा तालाब, लेकिन जो पानी चलता रहे वो कहलाती है नदी। तो जो विचार चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, वो कहलाता है मन। ठीक है, और वो मन जो विचार हैं, उन विचारों से क्या होगा, अब आपको इतने विचार आ रहे हैं सारे दिन में। ठीक है, तो उन विचारों से हो जाएगा कुछ ना कुछ डाउट। उन विचारों में से कुछ विचार ऐसे हो जाएंगे जिनमें से कुछ डाउट आपको आ जाएंगे। डाउट को अगर आप नहीं करेंगे आउट तो हो जाएगा स्ट्रेस। ठीक है, चिंता होने लगेगी, अरे यार बड़ा तनाव आजकल, बड़ा मेरा, जैसे कोई स्ट्रेस में होता है तो वो कैसे बोलता है, अरे यार बड़ा स्ट्रेस है आजकल, ये हो गया वो हो गया। लेकिन डिप्रेशन वाला कभी ऐसे नहीं बोलता। डिप्रेशन वाला तो कोना पकड़ लेता है अपना। ठीक है, वो किसी से बात नहीं करना चाहता। तो जो ऐसे बोल रहा है, अरे यार आजकल तो बड़ा ऐसे बड़ी चिंता है, ये है वो है, तो इसका मतलब वो स्ट्रेस की कंडीशन पे है। अगर वो इसको प्रेस करता रहेगा, इसको ठीक से क्योर नहीं करेगा, तो वो डिप्रेशन पे पहुंचने वाला है। तो हम कौन सी स्टेज में हैं ये हमें आइडेंटिफाई करना है। क्या हम पूरे डिप्रेशन पे पहुंच चुके हैं, इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, ठीक है, या हम अभी इस लेवल पर हैं, या अभी हम इस लेवल पर हैं। हमें अपने आप को देखना पड़ेगा। जितना जल्दी हो इसका इलाज हो जाना चाहिए, वरना मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, तो विचार, ये जो विचार हैं, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो विचार है। तो विचार क्या है, विचार मन का विषय। ठीक है, मन में विचार आते हैं, मन ही वास्तव में विचार है। विचारों का सतत प्रवाह हमारा मन कहलाता है। आए सुबह से शाम कुछ न कुछ विचार आते रहते हैं, ये खा लूं, ये पी लूं, इससे बात कर लूं, उससे बात कर लूं, इसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, इसने ऐसे बोल दिया, प्रभु जी ने ऐसे बोल दिया, माता जी ने ऐसे बोल दिया। कितने विचार आते हैं। ठीक है, और ये विचार बना कहाँ से, ये विचार बना, थर्ड पॉइंट, जड़ इंद्रियों का जड़ पदार्थों से जब स्पर्श होता है तो उस स्पर्श के बाद में विचार आने लग जाता है। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय है, इंद्रियों का इंद्रियों से जब स्पर्श हुआ तो विचार उत्पन्न होने लग जाता है। ठीक है, जैसे कि ये, अगर हमारी इंद्रियों के विषय ऐसे हैं, इतने गंदे हैं, सिंफुल हैं, मांस भक्षण, जुआ खेलना, नशा करना, स्त्री पुरुष का संग करना, पड़े रहना, बहुत खाना, दूसरों के बारे में, दूसरों का भला न चाहना, तो हमारे मन में क्या होंगे, ऐसे उल्टे सीधे विचार आते रहेंगे। ठीक है, ये हमारी हालत हो जाएगी। कितने सारे विचार हैं, देखो कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है, आप लोगों को अनुभव होता है कि ऐसे विचार आ रहे हैं, दाएं बाएं शू शू करके निकल रहे हैं, और हमारा सर दुख जाता है कि बस मन अब शांत हो जाए तो मैं बैठ जाऊं थोड़ी देर शांति से। लेकिन मन शांति नहीं होता, विचार आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, है ना, बहुत विचार आते हैं। तो विचार क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा इंद्रिय विषय, गंदे इंद्रिय विषय हमने ग्रहण किए। उन गंदे इंद्रिय विषयों की वजह से हमारे अंदर गंदे गंदे विचार आ रहे हैं। ठीक है, अब विचार अच्छे भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, हर तरीके के विचार आते हैं, क्योंकि हर तरह का इंद्रिय विषय हम ग्रहण करते हैं, तो हर तरीके के विचार हमारे दिमाग में आते हैं। तो जब आते हैं विचार, बहुत सारे विचार, तो उन्हीं विचारों में से कुछ विचार क्या करते हैं, संशय यानी डाउट का रूप ले लेते हैं। ठीक है ना, ऐसा या ऐसा, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया यहाँ पे डाउट, डाउट पॉपअप हो गया, एक टिनिंग, कुछ एक डाउट आ गया। ठीक है, जैसे हम भक्ति में देखते हैं, कभी कभार भक्तों पे कुछ डाउट आ जाता है, डाउट पॉपअप हो जाता है, क्योंकि हम गंदा इंद्रिय विषय रखते हैं, तो भक्तों पे डाउट आ जाता है, शास्त्रों पे डाउट आ जाता है। ठीक है, कई बार गुरुजनों पे भी डाउट आ जाता है। तो विचारों में से ही कुछ विचार डाउट का रूप ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इंद्रिय विषय हमारे बेकार है, थर्ड क्लास है, और क्योंकि इस डाउट का उपचार तो ज्ञान है, संशय का उपचार तो ज्ञान होता है, और आध्यात्मिक ज्ञान हमने लिया नहीं है ढंग से। ठीक है, हम थोड़ा सा सुनते हैं, कितना ही हम सुनते हैं, बाकी ज्यादातर तो संसार भर का कचरा ही सुनते हैं, ज्यादातर हमने ज्ञान लिया नहीं है, अभी नए नए आए हैं भक्ति में। तो उस डाउट को हम कर नहीं पाते हैं आउट, उसको आउट नहीं कर पाते उस डाउट को। ठीक है, सबसे बेस्ट सिचुएशन, आइडियल सिचुएशन तो क्या होती है
कि आपको कोई डाउट आया और आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान है या आध्यात्मिक परामर्श से आपने उस डाउट को वहीं खत्म कर दिया, आउट कर दिया। लेकिन क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, आध्यात्मिक परामर्श नहीं होती लोगों के पास, तो वो डाउट को आउट नहीं कर पाते और वो हो जाता है स्टाउट, यानी कि बहुत स्ट्रांग हो जाता है वो डाउट धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और वो स्ट्रांग होके जब वो स्टाउट डाउट होता है, उसी को वास्तव में स्ट्रेस कहते हैं। संशय और यकीन में ज्यादा दूरी नहीं बची अब। संशय का मतलब होता है कि क्या ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा होगा, वो संशय। लेकिन स्ट्रेस का मतलब कि अब आप उसमें एंटर कर चुके हो, अब वो आपका यकीन बन गया है कि यार यही है, ऐसा ही है, और ऐसा क्यों है यार, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो ध्याय तो विषयान पुंसा, आपने किसी चीज पे चिंतन करते रहे, एक डाउट को लेके बैठे रहे, तो फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे आपका, है ना, ध्याय तो विषयान पुंसा संगतेषु उपजायते, आपका फर्म बिलीव बन जाता है वो कि ऐसा ही है, ये बंदा तो मेरे को पसंद करता ही नहीं, ठीक है, इसका और मेरा 36 का आंकड़ा, कभी कोई बातचीत नहीं हुई, 36 का आंकड़ा हो गया, ठीक है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो डाउट को जब नहीं कर पाते हैं आउट, तो हो जाता है स्टाउट, यानी कि बहुत स्ट्रांग वो डाउट बन जाता है, और उस स्ट्रांग डाउट को ही कहते हैं स्ट्रेस, ठीक है। और स्ट्रेस को हम करते रहे आर्टिफिशियली प्रेस, लोग इस संसार में स्ट्रेस को आर्टिफिशियली प्रेस कर रहे हैं। वो हम आगे देखेंगे कि कैसे आर्टिफिशियली लोग स्ट्रेस को प्रेस करते रहते हैं और फिर डिप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कहानी है जो शुरू हुई गंदे इंद्रिय विषयों को ग्रहण करने से और डिप्रेशन तक ले गई। इंद्रिय विषय खराब होते जाएंगे, धीरे 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 करके डिप्रेशन का परसेंटेज WHO की रिपोर्ट में बढ़ता जाएगा। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, आप देखो, मैंने कुछ न्यूज कटिंग्स कलेक्ट करी। ड्रंक मैन किल्स वाइफ ओवर सस्पिशन ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये व्यक्ति, आप देखो इधर राइट साइड में, सिंफुल सेंस ऑब्जेक्ट, ये खुद व्यक्ति सिंफुल सेंस ऑब्जेक्ट्स ग्रहण करता है, शराब पीता है, ठीक है, दबा के शराब पीता है, ठीक है। तो शराब पीने से विचार कैसे आएंगे, गंदे ही आएंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और ये सभी विचार आएंगे, और यही विचार धीरे धीरे डाउट बन जाएंगे, पत्नी के ऊपर डाउट बन गया, ठीक है। डाउट से फिर कुछ कार्य ऐसे होंगे, अब आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक परामर्श नहीं है, तो कुछ कार्य ऐसे हो जाएंगे जिससे वो डाउट बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा कि बिल्कुल सही है, मैंने सही सोचा था, यही चल रहा है, चक्कर चल रहा है, ठीक है ना। और फिर क्या हो गया उसके बाद में, डिप्रेशन, या तो खुद मरो या सामने वाले को मारो। एक मूवी आई थी कि हम तुम्हारे हैं सनम, ठीक है, हमारी एज ग्रुप के लोगों को याद होगा। वो सलमान खान था, शाहरुख खान था और माधुरी दीक्षित थी। तो शाहरुख खान को अननेसेसरी डाउट हो जाता है सलमान खान पे, वो भाई बहन का रिलेशन होता है उनका, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, मैंने देखी, मतलब बहुत हल्का सा मुझे याद है, मैंने देखा ढंग से नहीं है। तो उसको भाई बहन का सा रिलेशनशिप होता है, लेकिन शाहरुख खान को डाउट हो जाता है, ठीक है। अब कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, कोई आध्यात्मिक परामर्श नहीं, तो डाउट को आउट नहीं कर पाता, डाउट स्टाउट होके स्ट्रेस बन जाता है और धीरे धीरे डिप्रेस हो जाता है और कुछ गलतियां फिर कर बैठते हैं, ठीक है। इसके बाद में डिप्रेस्ड मैन लीड्स टू डेथ फ्रॉम बिल्डिंग ऑन पतन चेरू, कोई जगह का नाम होगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा हाईलाइट कर रखा है कि उसकी जो वाइफ थी, वो उसने सुसाइड कर ली, वाइफ कमिटेड सुसाइड 9 years अगो, 9 साल पहले उसकी पत्नी ने सुसाइड करी थी। और तब से वो व्यक्ति अपने एग्जिस्टेंस को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, भगवान से रिलेशनशिप को लेके डाउट में चल रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, भगवान नहीं है, भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। लोग इस तरीके से आ जाते हैं तुरंत डाउट में आते ही, ठीक है, और फिर धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति फिर, क्योंकि लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज है, फिर आत्महत्या। तो पहले वाइफ मरी, फिर पीछे पीछे खुद भी चल रही है, क्योंकि आध्यात्मिक नॉलेज नहीं है। जाते थे ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से, बेसिक शिक्षा अध्यात्म की, स्टेप 1 अध्यात्म का, कि भैया जो जन्म लिया है वो मरेगा ही मरेगा। इतना सा बेसिक नॉलेज नहीं होने की वजह से वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया, जीवन खत्म कर लिया। इतना अमूल्य, इतना सुंदर जीवन जो मिला था भगवान की कृपा से, उसको खत्म कर लिया, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है इस पूरे चेन के, जो चेन प्रभु जी के कोर्ट से बनाई, उस चेन का ये एग्जाम्पल है कि कैसे विचारों के चलते, गंदे इंद्रिय विषयों से गंदे विचार, और विचारों में से कुछ बनते हैं डाउट,
डाउट को नहीं करेंगे आउट तो हो जाएगा स्टाउट और बन जाएगा स्ट्रेस, और स्ट्रेस को करते रहते हैं क्योंकि प्रेस, तो फिर वो हो जाता है डिप्रेस। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये हमारा विचार, ये डाउट, ये स्ट्रेस और ये डिप्रेशन। यहाँ तक आप समझ चुके हैं, सब समझ चुके हैं, हम सब समझ चुके हैं। अब यहाँ पे दो क्रूशियल फेज हैं जिनका बहुत ध्यान रखना है। पहला क्रूशियल फेज ये है कि जब आपका डाउट स्ट्रेस का रूप ले रहा है, इस समय आप क्या कर रहे थे ये आपको नोट करना है। जनरली लोग इस समय केयरफुल नहीं रहते, इसलिए वो पूरे स्ट्रेस की सिचुएशन में पहुंच जाता है। और फिर अगर ये सिचुएशन भी आ गया है तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा देख लो, ये सिचुएशन देख लो जब स्ट्रेस डिप्रेशन बनने वाला है, उस समय भी अगर आप जाग गए, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो उस पर थोड़ा देख लिया, थोड़ा कोई परामर्श ले ली किसी समझदार व्यक्ति से, हमारे जीएस परेश जी से, तो आपका कल्याण हो सकता है। वरना ये दोनों सिचुएशन पार हो गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बीमारी जितनी गहरी उतना इलाज मुश्किल, उतना ज्यादा समय लगता है। ठीक है ना। और कई बार तो ये भी होता है कि डिप्रेशन के सिचुएशन में आ गए, और क्योंकि इस सिचुएशन में लाने वाला तो डाउट ही है, तो होता ये है कि डॉक्टर पे भी डाउट करने लग जाते हैं कि ये सही बता रहे कि नहीं बता रहे। ठीक है ना। तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है डिप्रेशन के सिचुएशन में आने के बाद। तो ये दो क्रूशियल फेज हैं जिन फेज में एक व्यक्ति अगर समझदार है, थोड़ा सा अपने आप को देख ले, अगर आपको भी कोई इन फेज में दिखाई देता है तो उसको आप थोड़ा सा जगाएं, उसको थोड़ा गाइड करें इस पूरे डिस्कोर्स के माध्यम से, तो हो सकता है बच जाए। तो क्या है क्रूशियल फेज नंबर 1, डाउट को नहीं किया आउट, डाउट का आउट नहीं किया, स्ट्रेस बनने दिया। तो ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति क्या कर रहा होता है, वो अपना ना कम्युनिकेशन कम कर लेता है। ठीक है, धीरे धीरे उसका कम्युनिकेशन कम हो जाता है, बातचीत करना कम कर देता है जिसके प्रति डाउट है। ठीक है, मान लो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं वो ड्रंक मैन का जिसने अपनी वाइफ को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में मार दिया। ठीक है, तो उनके बीच डेफिनेटली कम्युनिकेशन नहीं रहा होगा। ठीक है, थोड़ा चिलम चिली करते होंगे, अदरवाइज कोई कम्युनिकेशन नहीं रहा होगा। और दैट इज वाई जो फेथ है वो फेथ लूज हो जाता है, फेथ कम हो जाता है। अज्ञश्च श्रद्धानश्च, अज्ञ, ठीक है, डाउटफुल है व्यक्ति, ज्ञान नहीं उसको, तो उसकी अश्रद्धा नष्ट हो गई, उसका श्रद्धा भी डाउन हो गई, और संशय आत्मा विनश्यति, और ऐसे संशय आत्मा का विनाश हो गया। कम्युनिकेशन कम कर देता है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अगला राइट में, स्टार्ट थिंकिंग इन अ पर्टिकुलर फ्लो। वो सोचना ही, उसको विचार ही उसी दिशा के आते हैं, उसको कभी ये नहीं लगेगा कि यार मैं भी तो गलत हो सकता हूँ। ठीक है, ये चीज इसने ऐसे करी लेकिन ये तो पॉजिटिव, ये तो ठीक है। नहीं, वो ठीक भी कर रहा होगा ना सामने वाला, तो भी वो गलत दिखाई देगा। एक बार प्रभु जी एग्जाम्पल दे रहे थे, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि अगर किसी को किसी पे डाउट है ना, तो वो क्या करेगा कि वो हो सकता है कि वो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उस समय वहां पे रो रहा हो, लेकिन इसको दिखाई देगा कि वो हंस रहा है मेरे ऊपर। उसका फ्लो ही वही चलेगा, तो सोचने का डायरेक्शंस का जो जो फ्लो, जो थॉट्स का फ्लो है, डायरेक्शन है, वो एक ही दिशा में जाएगा। ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इसी से डाउट क्या है, हैवी होने लग जाता है, स्ट्रेस की ओर, फिर लोनलीनेस आ जाती है, एसोसिएशन अवॉइड करने लग जाता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का एसोसिएशन नहीं चाहिए, एकांत रहना पसंद करते हैं, एकांत में किसी से मिलना जुलना सब बंद। एक्चुअली फैक्ट यहाँ पर ये है कि एकांत में व्यक्ति एकांत में होता ही नहीं है। नाम तो सही है एकांत, लेकिन एक है ही नहीं वहां पे दो है हमेशा, एक तो आप हो और एक आपका मन है। ठीक है, जो कलेश की जड़ है उसी का संग कर रहे हैं, जिसने सारा कूड़ा कराया, ठीक है, जिसने सारा काम खराब किया, मन ने किया, विचार देके, डाउट देके, उसी का आप संग करना चाह रहे हैं। सबसे कम्युनिकेशन बंद, लोनलीनेस, अपना एकांत हो जाए। पीछे हमने देखा कि कुछ भक्तों ने, जैसे एक भक्त था तो उसने आना छोड़ दिया, कुछ डाउट से उसने आना छोड़ दिया, लोनलीनेस। तो किसका संग कर रहा है? तो तू हमारा संग नहीं कर रहा है, तो अपने मन का संग कर रहा है। जिस मन ने तेरी बीमारी बनाई उसका संग कर रहा है, उस वायरस का संग कर रहा है। तो वायरस का संग करेगा तो वायरस तो ब्रीड करेगा, ब्रीड करेगा मतलब कि वायरस की संख्या बढ़ेगी, संतान उत्पत्ति करेगा वायरस, और फिर आप जानते हो बीमारी तो बड़ी होती जाएगी, स्ट्रेस होता जाएगा, और फिर डिप्रेशन बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पे हमको देखना चाहिए कि अगर इस फेज में कोई है तो हम ये काम ना करें। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रॉपर रखें और ये एसोसिएशन में रहें। अपना जो सोचने का एक ही डायरेक्शन बन गया है, थोड़ा उसको भी हम लोग ध्यान दें। ठीक है,
इसके बाद में जब ये भी नहीं कर पाए तो नेचुरल सी बात है, आपका प्रमोशन होएगा, सेकंड फेज में आओगे। वेलकम टू द सेकंड फेज, जहाँ पे आप स्ट्रेस को भी नहीं, अब यहाँ पे स्ट्रेस से डिप्रेशन होने वाला है, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे व्यक्ति क्या कर रहा है, स्ट्रेस मीन्स नॉट टू क्योर बट अवॉइड। क्योर नहीं कर रहा उसका, ठीक है, उसको मजा आ रहा है उसी में, उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में विचारों को फ्लो करवाने में मजा आ रहा है, ठीक है, वही अच्छा लग रहा है। कई सारे दर्द भरे गीत भी बने हुए हैं, ठीक है ना, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, ठीक है, ये ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाता है। तो उसको अवॉइड नहीं कर रहा, उसका 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 क्योर नहीं कर रहा, बस उसको अवॉइड कर रहा है, कुछ और चीजें कर रहा है, ठीक है, कुछ और सोच रहा है। तो क्या करने लग जाता है, देखो प्रभु जी बता रहे थे, ये तो पिक्चरें देखने लग जाएगा, दर्द भरे नगमे सुनने लग जाएगा, भाई शाम को बटल खोली और कुछ चला दिए दर्द भरे नगमे, बेवफा और फना बनाना, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, आप समझ सकते हो। गेटिंग इनटू नास्टी थिंग्स, नास्टी थिंग्स मैं खुल के नहीं बोलूंगा, आप लोग अपने आप समझ लो, बहुत नास्टी चीजों में व्यक्ति पड़ जाता है, इंटॉक्सिकेशन में पड़ जाता है, नशा वशा करने लग जाता है, बहुत चीजें करने लग जाता है। और एक जो ऑप्शन होता है, मान लो गलती से किसी को कोई भक्तों का संग मिल रहा है, कुछ स्पिरिचुअलिटी मिल रही है, तो उसको भी अवॉइड करने लग जाता है, ठीक है, उसको भी अवॉइड करता रहता है, जिससे क्योर हो सकता था उसको भी अवॉइड करता है, ठीक है। ABCD यानी एसोसिएशन, B फॉर बुक रीडिंग, C फॉर चैंटिंग और D फॉर डाइट प्रसादम या डांसिंग, ये सारी चीजें वो अवॉइड करता रहता है, और करते 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 खुद ही गड्ढे में गिर जाता है। फाइनली स्ट्रेस बिकम्स डिप्रेशन, और यहाँ तक उस बेचारे की कहानी पहुंच जाती है डिप्रेशन तक की, ठीक है। एक मेरा फ्रेंड था, वो बड़ा अच्छा बोलता था, वो कहता था कि जब मैं मोटे लोगों को, बहुत मोटे लोगों को जिम में आके एक्सरसाइज करते देखता हूँ, बड़ा अच्छा सीखने, फनी डायलॉग है लेकिन सीखने वाली चीज है। तो कहता था कि जब मैं अपने जिम में कुछ बहुत मोटे लोगों को आके एक्सरसाइज करते देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि जिस समय वेट बढ़ रहा था उस समय क्या कर रहे थे भाई, बात बिल्कुल ठीक है, जब तुम्हें दिख रहा था आज तुम हो गए 125 किलो के, ठीक है, 100 किलो के, तो जब बढ़ रहा था 80 पे थे तब क्या कर रहे थे, 70 पे क्या कर रहे थे, कल घास करने गई। तो वही बात है यहाँ पे भाई, आज डिप्रेशन में आ गए हो, जिस समय ये सब हो रहा था फेज 1 फेज 2, तो गए कहाँ थे आप, यहाँ गए थे, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पार्ट 2 पर, डिप्रेशन कैसे जाता है। तो डिप्रेशन कैसे जाता है, डिप्रेशन को जाने के लिए हमें दो चीजें क्योर करनी पड़ेगी, दो चीजें ठीक करनी पड़ेंगी, दो चीजें समझना और उनको ठीक करना बहुत जरूरी है। अभी देखो पूरा सॉल्यूशन आध्यात्मिकता से निकल के आ रहा है, और ये कोई थियोरिटिकल चीज नहीं है, प्रभु जी ने कई लोगों पे प्रैक्टिकली अप्लाई करके उनको ठीक भी किया है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को, वरना गोलियां खाते रहते, जीवन अपना आगे जिंदा लाश की तरह घसीटते रहते, लेकिन अब वही लोग प्रसन्न है, आनंदित है। तो हमें क्या क्या ठीक करना है, अपने इंप्रेशन ठीक करना है, और फिर अपना एक्सप्रेशन ठीक करना है। ज्यादा महत्वपूर्ण इंप्रेशन है, एक्सप्रेशन नेचुरली वहां से इंप्रेशन से ही निकल के आता है, ठीक है। तो क्या होता है इंप्रेशन और क्या होता है एक्सप्रेशन, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं गीता भूषण से। तो गीता भूषण का दूसरा अध्याय 13वां श्लोक, उसकी कमेंट्री आपको मिल जाएगी बलदेव विद्याभूषण की। इंप्रेशन का जो उन्होंने डेफिनेशन दिया वो क्या कहते हैं, mechanism for remembrance of experiences from previous lives by which the jiva shows attraction or repulsion to particular objects in this life। आपने अपने अनंत जन्मों से, ठीक है, अनंत हमारे जन्म हो चुके हैं, इन अनंत जन्मों में हर जन्म में हमने खाना, सोना, संतान उत्पत्ति, मतलब विपरीत लिंग से आकर्षण और उनके साथ इन्वॉल्व होना, प्लस आत्मरक्षा यानी कि भय की सिचुएशन में क्या करना है, इस तरीके के ये चारों कार्य किए, भर भर के किया, सेंस ग्रेटिफिकेशन भर भर के किया। तो जो जो किया, वो जो जो हम करते रहे, जो जो किया हमने, वो सब का रिकॉर्ड सिस्टम बन रहा है। जैसे लॉग बुक होती है ना, जो लोग कंप्यूटर जानते हैं, ये कंप्यूटर बुक छोड़ो, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, किसी ऑफिस में जाओ आप, तो सिक्योरिटी गार्ड एक लॉग बुक मेंटेन कर रहा है, ये राधा गोकुलन दास कितने बजे अंदर गया, कितने बजे बाहर आया, फलाना कितने बजे गया, कितने बजे बाहर आया, सारा लॉग बुक। तो उसी तरीके से इंप्रेशन मतलब एक लॉग बुक, आपने अपने पुराने सारे जन्मों में किस तरीके से सेंस ग्रेटिफिकेशन की सिचुएशंस को, सारी सिचुएशंस को
किस तरीके से आपने रिएक्ट किया, ठीक है, क्या आपके रिएक्शंस रहे, यहाँ पे लिखा है ना पीछे वाला स्लाइड में, आपको मैं बताता हूँ। मैकेनिज्म फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ एक्सपीरियंसेस, आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे वो सब रिकॉर्ड हो गए, ठीक है। तो रिकॉर्ड हो गए। अब ये एक्सप्रेशन जो है इसको इसी के साथ समझ लेते हैं। इन्फ्लुएंस्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ इंप्रेशन इज एक्सप्रेशन। और उन रिकॉर्डेड इंप्रेशंस में से जो पिछले कई कई जन्मों से मैंने रिकॉर्ड किए, भोग कर करके, ठीक है, डाउट कर करके, जो भी कर करके, सेंस ग्रेटिफिकेशन कर करके, उसी में से आज जब सिचुएशन आएगी फिर भोग की, दिमाग स्कैन करेगा कि भैया इससे संबंधित कोई संस्कार है, इसको बोलते हैं संस्कार, हिंदी में आप समझ लो संस्कार बोलते हैं। तो दिमाग चेक करेगा कि इस सिचुएशन से रिलेटेड, मान लो ऐसे भी नहीं, एक एग्जांपल समझ लेते हैं, कोई स्त्री पुरुष इकट्ठे हैं, यंग लड़का लड़की इकट्ठे हैं एकांत स्थान में, तो कैसा विचार आएगा, कैसा एक्सप्रेशन निकल के आएगा? तुरंत दिमाग स्कैन करेगा, तुरंत स्कैन करेगा। एक स्कैनिंग सिस्टम अपने आप हमारी बॉडी में बना हुआ है, तो स्कैन करेगा कि इससे रिलेटेड संस्कार क्या है, इससे रिलेटेड संस्कार क्या निकल के आएंगे कि भाई विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण शुरू से रहा है और शुरू से उनके साथ भोग क्या है, तो उल्टा सीधा काम हो जाता है, ठीक है ना। तो जो इंप्रेशन से गंदे से भोगों के, सेंस ग्रेटिफिकेशन के, अभी उन्हीं को मैनिफेस्ट होना, उनके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होके उन्हीं का मैनिफेस्टेशन होना, ये हमारा एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अनंत जन्म हमने लिए, अनंत जन्मों में हर जन्म में खाना, सोना, संतान उत्पत्ति, आत्मरक्षा, ये सारा तरीके से टोटल सेंस ग्रेटिफिकेशन किया, और फिर ऑटोमेटिक उससे एक रिस्पॉन्स सिस्टम हमारे अंदर बन गया जिसको चित्त कहते हैं। चित्त पे रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। खाने की वस्तु का खाने का, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का, अपनी सुरक्षा के प्रति चिंतित रहने का, इस तरीके का। मतलब मैंने बेसिकली 3-4 चीजों में डिवाइड कर दिया, ये बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत अनंत है, ठीक है। और उस रिस्पॉन्स सिस्टम में जो रिकॉर्डेड है वो सब संस्कार कहलाता है, और उन संस्कार, वही संस्कार जो हैं वो हमारे प्रकट हो जाते हैं सिचुएशन आने पे। कैसे कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति सिचुएशन आने पे उबल पड़ जाता है, फट पड़ जाता है, और कैसे कोई व्यक्ति काम रहता है, शांत रहता है। मान लो अभी उनका आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है दोनों को, उसको एक बार साइड कर दो। एक व्यक्ति, सिचुएशन आ रही है कोई ऐसी प्रोवोकिंग सिचुएशन, और वो फट गया, उबल गया एकदम, ठीक है, लड़ पड़ेंगे, गाड़ी भिड़ जाती है तो दिल्ली में आपके वो डैशबोर्ड से गन निकालेगा, एक दूसरे को ठोक देगा। इंप्रेशन ऐसे ही करता है। कुत्ता क्या कर रहा है, उसके गली में जैसे कोई एंटर किया, भाव 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 होना, तो इंप्रेशन वही है, सेम इंप्रेशन है, वो वही संस्कार आज गन के माध्यम से, गाड़ी के माध्यम से बाहर निकल के आ रहे हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति शांत रहता है, उसके इंप्रेशन शांत रहने वाले हैं, तो आज जो प्रोवोकिंग सिचुएशन है शांत बना रहेगा। तो ये इंप्रेशन हमारे रिएक्शंस को बहुत हद तक इम्पैक्ट करता है। अब इन इंप्रेशन को और इन एक्सप्रेशन के कनेक्शन को हमें दुरुस्त करना है, ये बड़ा खराब हो रखा है। इंप्रेशन में सेंस ग्रेटिफिकेशन भरा हुआ है, वायलेंस भरा हुआ है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भरा हुआ है, अनफुलफिल्ड एम्बिशंस भरी है, ओवरऑल टोटल इग्नोरेंस भरा हुआ है। ये सारी चीजें अज्ञान से संबंधित है। आप सब लोग भक्त लोग हैं, हम लोग इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ ये सब अज्ञानता है। भोग करना अज्ञान है, ठीक है, वायलेंस करना, किसी प्रकार का इंफीरियरिटी के अंदर रहना, ठीक है, अपनी अननेसेसरी की महत्वाकांक्षाएं रखना, और क्योंकि वो अनफुलफिल रहेंगी, ये सब क्या, ये सब टोटल इग्नोरेंस है, ठीक है। और इस इग्नोरेंस की वजह से वो डाउट्स बनते हैं, डाउट्स स्ट्रेस बनते हैं, देन ऑल सॉर्ट ऑफ क्राइम, इलिसिट थिंग्स, टर्निंग अवे फ्रॉम गॉड, भगवान से विमुखता और हर प्रकार के अपराध, ये सारा एक्सप्रेशन है। तो कितना गहरा इनका कनेक्शन है, ठीक है। तो इंप्रेशन को हमें ठीक करना है। इंप्रेशन कैसे ठीक करेंगे? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते। सबसे पहले ज्ञान लेना शुरू करो, अपने खोपड़ी का ढक्कन खोलो और इसके अंदर ज्ञान भरना शुरू करो। रोज उपदेश क्लास में आया करो, इसको सुनो, ध्यान से सुनो। श्रवण सारी बीमारियों का हल है। जितना भगवान की कथा सुनेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान लेंगे, अपने आप सॉल्यूशन होते जाएंगे। गीता जो है हमारी, इट इज नॉट जस्ट अ रिलीजियस बुक कि भाई हाँ भाई रिलीजियस बुक है, तू हिंदू नहीं है तो जो तू हिंदू है तो जो हिंदू नहीं है उनको मार दे। ये कोई ऐसी बुक नहीं है, पूरी साइंटिफिक बुक है। इतने सारे श्लोक हैं भगवत गीता के, पूरा साइंस है।
ठीक है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा ज्यादा क्योंकि हम तो ऑलरेडी 8:48 पे पहुंच गए। ठीक है, ज्ञान लब्धा पराम शांति में अचिरेण गति गच्छति, इसको ज्ञान मिल जाएगा, उसको वैसे ही शांति मिल जाएगी। और शांति मिलने के बाद में, ज्ञान लेने के बाद में उसको प्रैक्टिस में लेके आओ। ठीक है, चंचल ही मना, कैसे मन बहुत चंचल है, अभ्यास योगे तो कौन थे वैराग्य च गृह्यते। और भगवान कह रहे हैं अर्जुन अभ्यास कर, प्रैक्टिस में लेके आ, प्रैक्टिस में लाने से तेरे इंप्रेशन चेंज होंगे। ठीक है, प्रभु जी कई बार एग्जाम्पल देते थे, मैं कोई प्रॉब्लम पूछता था, कहते थे कि पहले 10 में से एक बार ठीक करेगा, तूने ज्ञान ले लिया, अब तू 10 में से एक बार ठीक करेगा, यानी इंप्रेशन चेंज हो रहा है, प्रयास शुरू हुआ, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 8 बार, फिर 9 बार, तो ऐसे पूरा इंप्रेशन सिस्टम चेंज हो जाएगा, पूरे संस्कार बदल जाएंगे। तो समय लगता है इसके लिए अर्जुन, अभ्यास करता रहे करता रहे। ठीक है, और यहाँ पे प्रहलाद महाराज का एक सुंदर सा श्लोक है 7:9-43, जहाँ पे सेकंड लाइन में कह रहे हैं तद वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त। ठीक है, तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं नो द्विजे पर दुरत्य वैतरण्य, ये जो जगत है ये बहुत कष्टकारी है। जिन लोगों को डिप्रेशन होता है उनको संसार बड़ा कष्टकारी लगता है, बड़ा दुखदायी लगता है, बड़े परेशान रहते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज का को कोई डिप्रेशन नहीं है, वो उनके पिताजी उनके जान के हाथ धो के पीछे पड़े हुए, और 2 ही रक्षक होते हैं किसी व्यक्ति के, एक तो उसका पिता और एक उसका राजा। यहाँ पे राजा ही पिता है, पिता ही राजा है, और वो ही उनके जान के हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है बुरी तरह। लेकिन कोई स्ट्रेस नहीं, कोई डाउट नहीं कि भगवान मुझे रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई डाउट नहीं, एकदम क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्योंकि ज्ञान भी है और ज्ञान का अभ्यास भी है। तद वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त, मेरा चित्त तो आपके वीर्य कथाओं, भगवान आपकी कथाओं के आस्वादन में मग्न रहता है, आनंदित रहता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, इसलिए क्वेश्चन ही नहीं आता। ठीक है, तो जब नए नए इंप्रेशन रिकॉर्ड करेंगे आध्यात्मिक ज्ञान से, उस ज्ञान की प्रैक्टिस करके, तो अब हमारे एक्सप्रेशन चेंज होने लगेंगे। इसका बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल मुझे लगा कि आप देखो कि भक्त बनने से पहले, जैसे किसी माता जी का एग्जाम्पल है कि भक्त बनने से पहले सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते ही हैं। ठीक है, अभी भी करते हैं, पहले भी करते थे। तो भक्त बनने से पहले हो सकता है कि वो कुछ अलग तरह की मॉडर्न ड्रेसेस देखती हूँ, तो सारी जो भी इंस्टा है, यूट्यूब है, ठीक है, या कोई भी सोशल मीडिया वेबसाइट है, तो उनके सजेशंस वैसे ही आते होंगे, है ना। आप लोग एग्री करेंगे, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। लेकिन आप भक्त बन गए तो हो सकता है साड़ीज वगैरह देखने लगे हो, तो अभी वही सजेशन चेंज हो गए, क्योंकि आपने देखना बंद कर दिया, आपने सर्च इंजन में जो सर्च करते थे वेबसाइट पे, वो आपने चेंज कर दिया ऑब्जेक्ट, तो अभी सजेशंस भी चेंज हो गए। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है, आपने क्योंकि अपने इनपुट चेंज कर दिए, ठीक है, तो अब आपको एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाएंगे। पहले आपकी हालत ये हो जाती थी, ठीक है, ऐसे जाके कोने में बैठ जाते थे टांगे मोड़ के, कोई डाउट आता था तो स्ट्रेस हो जाता था, तो ठीक है, अब हमने अपने आप को थोड़ा सा इवॉल्व कर लिया। अब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के माध्यम से, ज्ञान चैंटिंग के माध्यम से, अरे यार छोड़ो कुछ नहीं होता, माला करता हूँ, वो जो विचार आ रहा है वो हट जाएगा, डाउट आ रहा है हट जाएगा। ठीक है, पहले हो सकता है कि हम दूसरों के साथ एसोसिएट करने में डर लगता हो, ठीक है, जब स्ट्रेस में होते हैं, डाउट में होते हैं, नहीं करते किसी के साथ एसोसिएट। ठीक है, लेकिन अब हमारा दिमाग खुल गया, अब हमें सब भक्त सुंदर सुंदर दिखाई देते हैं, किसी पे कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सबको एम्ब्रेस करते हैं, आनंदित रहते हैं। ठीक है, पहले हो सकता है दिमाग का ये हाल हो जो लेफ्ट में थॉट्स 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 इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, इधर से राफेल थॉट आ रहा है, उधर से F16 आ रहा है, इधर से ये आ रहा है, उधर से वो आ रहा है, ये हमारे दिमाग का हाल था। अभी दिमाग हमारा सॉर्टेड है, राइट हैंड पे जो है सॉर्टेड है पूरा, थॉट्स बड़े स्ट्रीमलाइंड आ रहे हैं, हम फोकस्ड हैं अपनी सेवा पे, अपने इस पे साधना पे, अपनी अपनी सारी स्पिरिचुअल चीजों पे फोकस्ड हैं, सॉर्टेड है सब कुछ। तो ये चेंज ऑफ एक्सप्रेशन हो जाता है इंप्रेशन को धीरे धीरे ठीक करने से। सो दिस वाज ऑल अबाउट, थैंक यू वेरी मच। ये पूरा सेशन हो गया है। मैं आपको और थोड़ा सा एक बार ब्रीफ कर देता हूँ कि गंदे इंद्रिय विषयों से गंदा मन बनता है, और मन ही तो विचार है, सारे विचार आते रहते हैं, वो उन्हीं विचारों में से कुछ विचार डाउट का शेप ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स गो बैक टू द
कोर्ट पे हम लोग आ जाते हैं, प्रभु जी का कोर्ट। हाँ, तो मन से सारे मन के विचारों में से ही हमें इतने विचार आते हैं, इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं, तो उसी में से कुछ डाउट का शेप ले लेते हैं। वो डाउट को जब हम आउट नहीं कर पाते तो फिर वही डाउट होके स्ट्रांग होके वो स्ट्रेस बन जाता है। स्ट्रेस को क्योंकि डील नहीं करते, उसको क्योर नहीं करते, उसको प्रेस करते रहते हैं, यानी पिक्चर देख ली, इंटॉक्सिकेशन कर लिया, अकेले रह गए, तो फिर वो डिप्रेशन हो जाता है। तो डिप्रेशन को ठीक कर, ये तो आ गया, ये तो आया, ये तो ये तरीका आने का। तो ठीक है, इसमें हमने 2 क्रूशियल फेज देखे। ठीक है, क्रूशियल फेज हमने देखे। पहला क्रूशियल फेज था, पहला था जब डाउट स्ट्रेस बन रहा था, तब आप क्या कर रहे थे, बी केयरफुल। और दूसरा क्रूशियल फेज था स्ट्रेस जब डिप्रेशन बन रहा था, तब आप क्या कर रहे थे। ठीक है, उसको अगर प्रॉपर ठीक, अब सॉल्यूशन पे आते हैं। अब इन दोनों फेज को हमें ठीक करना है, और वो होगा इम्प्रेशन से। इम्प्रेशन अपने बदलो, क्योंकि इम्प्रेशन बहुत गंदे पड़े हुए हैं, बहुत भोग किया हुआ है। प्रभु जी कई सवालों के जवाब में कहते हैं कि प्रभु अभी अनंत जन्मों से भोग किया, इतनी जल्दी स्मरण नहीं होगा, इतनी जल्दी आपकी क्रियाएं बदलेंगी नहीं। ठीक है ना, इसलिए बहुत सारा करो, बहुत सारा श्रवण करो, बहुत सारी चैंटिंग करो, बहुत सारी वो करो, और उनसे फिर आपकी सेवाएं बढ़ेगी। एक्सप्रेशन सेवाओं के रूप में उस इम्प्रेशन को बाहर लेके आओ, तब आप शांत भी हो जाओगे। ठीक है, अब आपका जो एक पुराना रिएक्शन सिस्टम था वो पूरा चेंज हो जाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय, काम करना में शिल गुरुदेव की जय, दिव्य परेश प्रभु जी की जय, आप समझ भक्त विंद की जय, बताए गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ परम प्रणामी इस परेश प्रभु जी से कि प्रभु जी आप कुछ इस सेशन में कुछ ऐड कीजिए, इसको संपूर्णता प्रदान कीजिए। आपने महती कृपा करी मुझे ये सेशन देके, मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। हरे कृष्णा धन प्रणाम प्रभु जी, और कुछ कमियां हो तो प्लीज प्रभु जी इंगित कीजिए। हरे कृष्णा धन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन प्रणाम। जय प्रभु जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, ठीक है। तो अच्छा टॉपिक है, और आज स्ट्रेंथ बहुत अच्छा था, 380 तक स्ट्रेंथ भी आया, लोगों को अच्छा लगा टॉपिक, लोग आए। और ये टॉपिक अच्छा है कि स्ट्रेस कैसे आता है और कैसे जाता है। एक्चुअली ये उनको भी नहीं पता जिनके पास स्ट्रेस आता है जिनको आ गया उनको भी नहीं पता कि क्यों आया, ठीक है ना। और जो गोखलानंद ने रीजन दिए पहले कि ये जेनेटिक है, नॉनसेंस पीपल आर सेइंग कि जेनेटिक है ना। तो एक बार एक वो भी कह रहे थे, वो मोटिवेशनल स्पीकर, कि डोंट वरी, स्ट्रेस इज अ जेनेटिक थिंग, तो वो नॉनसेंस को नहीं पता है स्ट्रेस का कोई जेनेटिक से लेना देना नहीं है, ठीक है ना। हाँ, हो सकता है आपकी माता कमजोर हृदय की हो, आपका हृदय थोड़ा कमजोर हो, है ना, क्योंकि गर्भ से बनता है वो भी। माँ के गर्भ में जो बच्चे, माँ घबराती है तो बच्चा घबराता है, वो पैदा आता है, वो एक दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट उद्देश्य ये नहीं है, उद्देश्य ये है कि स्ट्रेस कोई जेनेटिक नहीं है। थोड़ा बहुत हो सकता है सिम्टम्स हो, लेकिन जो भक्ति में भक्ति कर रहा है और भगवान से जुड़ गया, जो जो ऊंचे ज्ञान में, उसको कहाँ स्ट्रेस होता है, कोई स्ट्रेस नहीं होता। तो इसलिए सबसे पहले स्ट्रेस कैसे आता है गोखलानंद ने बताया, और बहुत सुंदर स्लाइड्स में गोखलानंद को एक कोड मैंने बताया, थोड़ा सा मैंने इसको बताया, इसने खुद मेहनत करी, WHO को फाइंड आउट किया, 5% लोग WHO के हिसाब से मरते हैं। एक किसने दूसरा रीजन बताया था जेनेटिक के बाद, वो दूसरा रीजन क्या था, वो सुंदर था, मुझे अच्छा लगा उस केमिकल रीजन। इम्बैलेंस। हाँ, तो केमिकल इनबैलेंस, और उसको इसने एक नाम दिया था, क्या नाम बोला था, एक वो इम्बैलेंस इन न्यूरो ट्रांसमीटर। नहीं 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 नहीं, केमिकल इसी को लोचा। हिंदी में, हाँ, कौन सा केमिकल लोचा, लोचा। केमिकल केमिकल लोचा, लोचा हाँ, प्रभु। CL, केमिकल लोचा। तो ये अच्छा लगा मुझे शब्द केमिकल लोचा। तो ये कोई केमिकल लोचा नहीं है भाई, ये आपका मन कमजोर है, आप इस पे समझ जाओ, कोई केमिकल लोचा नहीं है। अच्छा क्लास था, शुरू से सुनने वाला क्लास था। तो मैंने ग्रुप में भी डाला, मैंने देखा कई भक्त नहीं है, तो मैंने फटाफट सोचा कि ये और सब लोगों के लिए प्रचार में तो अच्छा है ही है, लेकिन ये अपने ऊपर भी अप्लाई करोगे ना, क्योंकि हम में से भी कई भक्त स्ट्रेस में रहते हैं, डाउट्स में रहते हैं। डिप्रेशन तक तो मेरे को नहीं लगता कोई पहुंचता है, लेकिन हाँ, डाउट तक रहते हैं, तो उससे हमारा कल्याण होगा। ठीक है,
तो इसीलिए हम लोगों को स्ट्रेस से बाहर रहना चाहिए, हम लोगों को डिप्रेशन से बाहर रहना चाहिए। और सुंदर सा बोला, जैसे मन में डाउट आएगा उसकी नेक्स्ट स्टेज हो जाएगी आपको स्ट्रेस आने लग जाएगा, और उसकी नेक्स्ट स्टेज डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद एंजाइटी, नेगेटिव अप्रोच, नेगेटिविटी, ये सब पैदा हो जाती है। फिर उसके बाद ही बड़े बड़े बीमारियां, हॉस्पिटल शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए डाउट को जल्दी से जल्दी खत्म करो। डाउट कहाँ होता है? डाउट मन में रहता है। तो मन में काम करना है, मन को ठीक करना है, मन क्लियर करना है। तो याद रखना, एक फॉर्मूला है लाइफ जीने का, शायद कोड बनाना है तो बनाओ, लेकिन लाइफ का तो ये फॉर्मूला है कि एवरी मटेरियल प्रॉब्लम देयर इज ओनली स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। और ऑब्वियसली स्पिरिचुअल प्रॉब्लम देन सॉल्यूशन स्पिरिचुअल है, लेकिन एवरी मटेरियल प्रॉब्लम देयर इज ओनली, ओनली इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। के कलयुग केवल नाम आधारा, केवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके पास कोई भी मटेरियल प्रॉब्लम है, उसका कोई मटेरियल सॉल्यूशन है नहीं, मटेरियल सॉल्यूशन नहीं होता। आपको अगर स्ट्रेस है तो शराब इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। शराब आपको 3 घंटे नशे में, 4 घंटे, 5 घंटे नशे में रख देगा, लेकिन जैसे ही शराब का नशा उतरेगा फिर आप स्ट्रेस में आ जाओगे। आप फ्रेंड से मिल लिए, पिक्चर देख ली 3 घंटे, 3 घंटे बाद फिर स्ट्रेस में आ जाओगे। तो आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, वो स्पिरिचुअल सॉल्यूशन इज द ओनली परमानेंट सॉल्यूशन। मटेरियल सॉल्यूशन इज नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन। तो हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, तो वो स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है। तो ये एक फिलॉसफी, ये एक कोड बनाओ, एक इसको समझ में आओ कि कोई भी जगत में मटेरियल सॉल्यूशन नहीं है। मटेरियल प्रॉब्लम है, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, लेकिन सॉल्यूशन स्पिरिचुअल ही है। और एक सुंदर से कोड को, जो कोड बनाया कि डाउट को नहीं करेंगे आउट तो हो जाएगा स्ट्रेस, स्ट्रेस को करेंगे प्रेस तो हो जाएगा डिप्रेस, आप हो जाओगे डिप्रेशन। इस कोड के ऊपर गोखलानंद ने मेहनत करी, रिसर्च किया और सुंदर सा बनाया, पीपीटी बनाई, जिससे कि कल को आप सारे भक्त लोग क्लास करो, आप सारे भक्त लोगों से बात करो तो आपके पास, आपको पता हो। इसलिए कई बार कई चीजें आपका अनुभव नहीं होती, लेकिन कई चीजें आपको आपको किसी के अंडर रह के समझ में आ जाती है। फिर उस पर मनन चिंतन आप वाकई में करोगे तो एक दिन वो आपका अनुभव भी बन जाती है। लेकिन कथा करने के लिए आपको अनुभव के साथ साथ कंटेंट भी चाहिए, तो दिस इज अ गुड कंटेंट। आई नो दिस इज नॉट योर अनुभव, बट दिस इज अ कंटेंट, है ना। दिस इज अ अनुभव ऑफ सम अदर डिवोटीज। गोखलानंद ने अपना अनुभव दिया, लेकिन हम सबके लिए क्या है? हम सबके लिए नॉलेज है, हम सबके लिए है। तो ऐसे हमको समझना पड़ेगा कि हम अगर भक्तों से सुनेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, तो काफी चीजें हमको समझ में आने लगेंगी, काफी चीज खुलने लगेंगी। तो इसलिए डिप्रेशन लोगों को पता नहीं कैसे आता है, लेकिन डिप्रेशन ऐसे आता है। और जाता कैसे, वो सुंदर सा है। डिप्रेशन आया कैसे? हमारे विचारों से ही तो आया, मन के अंदर। इन्हीं विचारों को धीरे धीरे एक्टिविटीज में ले आओ, सेवाओं में ले आओ। और ये मैं अनुभव से बता रहा हूँ, मेरे मन में बहुत विचार रहते थे, मैं बहुत दुखी रहता था, पता नहीं क्यों रहता था। लेकिन मैंने पढ़ना शुरू किया, गीता पढ़नी शुरू करी। मेरे को जबरदस्ती पढ़नी पड़ती थी। मैं एक दिन बहुत डिप्रेशन में था, पता नहीं क्या रीजन था, आई डोंट नो। मैंने 11वां गीता का 11वां अध्याय पढ़ा, जिसको विराट रूप के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो वो अध्याय में कुछ ऐसा है नहीं है जिससे आप देख के आप, लेकिन मैं पढ़ पढ़ के भगवान को फील करने लगा। और इतना मेरे को अनुभव हुआ, इतना मेरे को प्रैक्टिस हुआ उससे। उस दिन, एक दिन से मैंने 3-4 घंटे में 11वां अध्याय पढ़ा, मुझे इतना भगवान का फील हुआ, मेरे को इतना अच्छा लगा। मेरा एक उस पढ़ के मेरा सारा डिप्रेशन उसी क्षण चला गया। तो ये आध्यात्म से जाता है। आपको पता है, कई कई बार हम कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो कई बार जीवन में ये सब चीजें भगवान इसीलिए देते हैं कि आपको उठाना चाहते हैं। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, अशोक कुमार एक हीरो होता था, वो बताता है कि उसका एक भाई है किशोर कुमार, जो बहुत सुंदर गाने गाता है। किशोर, जिसने गाना गाया मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का, बहुत सारे गाने गाए। तो किशोर कुमार के पैर में एक बार उंगली कट गई पैर की, वो बहुत रोया, वो 15 घंटे रोया किशोर कुमार। और 15 घंटे रो के उसके फादर ने उसको स्टिचिंग, क्योंकि तब इतना जरूरी नहीं था, उसके फादर ने उसको नमक में उंगली को रख के लेकर गया जहाँ से उनका मुंबई जहाँ जाना था अस्पताल में। 4 घंटे में पहुंचा, फिर उसकी उंगली लगाई, ऑपरेशन। रोता रहा 4 घंटे, वहां पे रोता रहा, 1-2 घंटे ऑपरेशन में रोता रहा, उसके बाद दर्द में रोता रहा। रो रो के उसका गला साफ हो गया, तो उसके बाद वो सिंगर बना। तो कहते हैं कि मेरा भाई सिंगर इसलिए बना क्योंकि 8 घंटे रोया और चिल्ला चिल्ला के रोया, उसका गला साफ हो गया। तो इसीलिए कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो इसलिए डिप्रेशन आना या स्ट्रेस आना, डाउट आना, इसका मतलब है कुछ लाइफ में अच्छा करना पड़ेगा, कुछ अच्छा खोजना पड़ेगा।
कुछ अच्छा लेना पड़ेगा। इसलिए आप टेंशन मत लो, इस जगत में कुछ गलत नहीं होता। कुछ होना होता है इसलिए गलत हो जाता है, लेकिन कुछ अच्छा होना होता है इसलिए कुछ गलत नहीं है। कल मुझे प्रीतु प्रेम गोपिका का फोन आया, बड़ी डिप्रेशन में थी, बेंगलोर मंदिर इस्कॉन से चल जाके बेंगलोर वालों के पास आ गया एंड ऑल दिस स्टफ। प्रभु जी क्या हुआ, कैसे हुआ? मैंने बोला हमेशा अच्छा ही देखो, हमेशा कोई भी भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। मैंने उसको तो बता दिया अच्छा क्या था, आप लोगों को नहीं बता सकता, लेकिन हाँ अच्छा क्या हुआ वो प्रेम गोपिका को पता है। लेकिन अच्छा कोई गलत चीज नहीं होती जीवन में, याद रखना। जीवन में जब हम खुद अपने आप के लिए करते हैं तो गलत करते हैं, ठीक है ना। ज्यादा गलती कहाँ होती है? ज्यादा गलती उस व्यक्ति की होती है जो ज्यादा खाता है, ज्यादा सोता है, ज्यादा बोलता है। कृष्ण को छोड़कर जो ज्यादा कृष्ण की कथा ना करके, कृष्ण के बारे में ज्यादा ना बोल के ज्यादा संसार के बोलेगा वो गलत बोल जाएगा। जो कृष्ण को ना सोच के ज्यादा संसार को सोचेगा वो गलत सोच जाएगा। जो कृष्ण को ना सोच के ज्यादा कुछ करेगा वो गलत कर जाएगा। जो कृष्ण को ना करके ज्यादा कुछ खा जाएगा वो गलत खा जाएगा। इसलिए जब हमारा सेंटर में कृष्ण होते हैं तो हमारा ये मतलब नहीं है हम माला कर रहे हैं, हम ये हैं, हम भक्त है। नहीं, हम माला कर रहे हैं लेकिन हम कितना गॉसिप कर रहे हैं, हम माला कर रहे हैं, हम कितना गंदा खा रहे हैं, हम माला कर रहे हैं, हम कितना गंदा सोच रहे हैं। ये सब ठीक है, माला से धीरे धीरे ठीक होता है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेके भी इस पे फोकस करना चाहिए कि हमें गलत बोलना, गलत सोचना, गलत खाना, गलत घूमना कम करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जब हम कृष्ण को छोड़ के कुछ भी ज्यादा करेंगे वो गलत ही होगा, याद रखना। और ये गलती से ही हम फिर हमारे अनर्थ बनते हैं, इन गलती से ही हम विचार बनते हैं, उन विचारों से मन में डाउट आता है, और डाउट से ही हमारा स्ट्रेस होता है, उसी स्ट्रेस से हमारा डिप्रेस होता है। तो बिल्कुल ये साइकिल ऐसे चलती है, और इस साइकिल को अगर रोकना है, इस साइकिल को ठीक करना है, तो अपने विचारों को ठीक करना पड़ेगा। हमारे विचार और ये सब कुछ ठीक होता है जब हम जैसे मन में कोई डाउट आए उसको क्लियर कर ले, वैष्णवों से, शास्त्रों से, गुरु से, आचार्यों से, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर आगे और परस्पर अच्छा चलता है। तो ये सिद्धांत है, इसी सिद्धांत को फॉलो करना चाहिए। मुझे खुशी है एक कोट से इतनी बड़ी क्लास बनाई। ठीक है, मैं कोट देखी है, this is my quote, but how he is generating classes, that is very important, that is good part। ये सोचता है, मनन करता है, चिंतन करता है, इसको पूरे बनाने में इसके 3-4 घंटे 5 घंटे लगे, तो 5 घंटे व्यायाम करते रहो। शुद्धिकरण तो देखो ऐसे होगी, शुद्धिकरण तो बातों से नहीं होगी, प्रेरणा से होगी। ये होगा आपका कितना समर्पण, ना स्मरण है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, ये भी कोड डाउन, समर्पण उसका है जिसके पास स्मरण है, वरना कोई समर्पित हो ही नहीं सकता। ये अच्छा कोड है कि कौन है समर्पित? जिसके पास स्मरण है वही समर्पित है, और कोई समर्पित हो ही नहीं सकता। जो जो स्मरण नहीं करता ना वो कभी समर्पित नहीं होता, याद रखना। चाहे चाहे व्यक्ति विशेष पे भी, अगर आप किसी का स्मरण करते हो ना तो आपका नेचुरली उसके प्रति समर्पण हो जाएगा। कृष्ण का स्मरण करोगे, कृष्ण के प्रति समर्पण हो जाएगा। किसी भक्त का स्मरण करोगे, उसके प्रति समर्पण हो जाएगा। गुरु का स्मरण करोगे, उनके प्रति समर्पण हो जाएगा। और संसार का स्मरण करोगे, संसार के प्रति समर्पण हो जाएगा। और क्या करेंगे कृष्णा? जब हमारा स्मरण संसार होगा तो कृष्णा मुख से संसार बुलवाएंगे, गलत बुलवा देंगे। जब हमारा स्मरण संसार होगा, कृष्ण गंदा खिला देंगे। जब हमारा स्मरण कुछ गंदा बोलना होगा, गंदा खाना होगा, गंदा घूमना होगा, तो कृष्णा गंदा घुमा देंगे। इसलिए हमारा स्मरण शुद्ध करना बहुत जरूरी है। स्मरण शुद्ध होने लगेगा तो समर्पण शुद्ध होने लगेगा। इसलिए बोला गया है प्रहलाद महाराज ही हमारे स्मरण के आचार्य। इसलिए हमारे स्वरूप हमारे क्या नाम है, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, चैतन्य महाप्रभु, गदाधर पंडित को हमेशा प्रेरित करते थे प्रहलाद महाराज, क्योंकि प्रहलाद का स्मरण कृष्ण विष्णु थे। हर स्थिति में उन्होंने अपना स्मरण मिस ही नहीं किया, छोटा ही नहीं किया। स्मरण करते जितना कष्ट था, उनके पिता जितना कष्ट देते थे उतना स्मरण तेज कर लेते थे। ये थी उनकी भक्ति का सबसे बड़ा भाग। तो स्मरण से ही समर्पण होता है। आपका स्मरण नहीं है, आप समर्पण नहीं कर पाओगे। अगर आप कहते हो प्रभु जी हम समर्पित है, तो आप कितना स्मरण कर रहे हो XYZ का, तो ही समर्पण है। अगर
हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी वॉइस आवाज बहुत कट रही है। हरे कृष्णा। तो आवाज कट रही है तो कोई बात नहीं, अब मैंने तो बोल दिया, क्या बोला मुझे भी नहीं पता, बट ठीक है, जहां तक आई वहां तक समझ जाओ। क्या समझ में आया लास्ट मुझे नहीं पता, बट ठीक है, यहीं पे वाइंड अप करते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, समझ में प्रभु जी पूरा आ गया था। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर योर डिवाइन एडिशन। और मेरा तो पहला विचार ये था कि प्रभु जी आप इस सेशन को करते तो ये एकदम नई हाइट से होता और एकदम डिफरेंट होता। मैंने बस प्रयास किया और आपको प्रयास पसंद आया प्रभु जी, क्योंकि मैं केवल आप ही को सुनता हूँ, गुरु महाराज को सुनता हूँ। दैट्स इट। हमारा कोई नॉलेज का सोर्स कोई और तीसरा व्यक्ति है ही नहीं। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। ऑल ग्रेस टू यू, ऑल ग्रेस टू गुरु महाराज, ऑल ग्रेस टू श्रील प्रभुपाद। आपके जैसे किसी बात का कोई प्रश्न है तो पूछे प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल सेशन प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि बच्चे जब आते हैं इस दुनिया में उनका अपना एक पहले का संस्कार भी होता है। तो प्रभु जी, जैसे हम आजकल देखते हैं छोटे छोटे बच्चों में कोई ADHD की प्रॉब्लम है, बच्चों को बहुत ज्यादा एक अटेंशन, जैसे डॉक्टर के पास जाओ तो ऐसा ऐसा डायग्नोसिस देते हैं कि ADHD है, डिसलेक्सिया है, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनको समझ नहीं आता। तो प्रभु जी, ये सब भी एक्चुअल मेडिकल डायग्नोसिस होता है या ये भी कोई पुराना संस्कार होता है या घर का माहौल होता है जिससे बच्चों की कंडीशनिंग ऐसी होती है? तो प्रभु जी, इस पे थोड़ा प्लीज बताइए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी ये प्रश्न है, आप इस पर प्रकाश डालिए प्लीज। एक बार रिपीट करोगे क्या क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बार दंडवत क्वेश्चन बता प्रणाम। दो, नेटवर्क नहीं आता फिर। दंडवत हाँ प्रणाम। जी कौन? प्रभु जी, नेहा नेहा। अच्छा, नेहा हांगकांग। आनंद हाँ कृष्णा जी सिस्टर। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, बताओ दंडवत बताओ नेहा, प्रणाम। बताओ बताओ थैंक बताओ। यू प्रभु हरे जी, आपने कृष्णा, इतनी सुंदर दंडवत बताओ। एक्सप्लेनेशन दी थी अच्छी क्लास के ऊपर। प्रभु जी, नहीं, जैसे आजकल हम सुनते रहते हैं छोटे छोटे बच्चों में जैसे कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, जैसे डॉक्टर के पास जाओ, बोलते हैं नहीं ये ऑटिस्टिक है बच्चा, इसको समझ नहीं आता, इसका ध्यान एक जगह टिकता नहीं है, तो इसलिए बच्चा चुप चुप रहता है, या बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसको अक्षर समझ नहीं आते। तो ऐसी ऐसी मेडिकल टर्म्स यूज करते हैं कि बच्चे को ADHD है या बच्चे को डिसलेक्सिया है, छोटे छोटे जो हाँ जो सुने भी नहीं थे प्रभु हाँ जी, हाँ, समझ ऐसे गया। ऐसे। हाँ हाँ हाँ। तो प्रभु जी, ये सब एक्चुअल मेडिकल डायग्नोसिस होता है? क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को भी साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाया जाता है, तो हाँ कि ये भी पुराना कोई संस्कार होता है प्रभु जी, या घर का ऐसा माहौल होता है कि बच्चे की वैसी बच्चे की कंडीशनिंग हो रही है, जो बच्चा देख रहा है कर रहा है। तो प्रभु जी, इसको कैसे समझेंगे, ये जो डॉक्टरों के पास भी छोटे छोटे बच्चों को हम लेके जाते हैं और ऐसी ऐसी वही पिल्स मिलती है बच्चों को, थेरेपीज होती है। तो प्रभु जी, ये सब कैसे होता है? ये भी कोई पुराना संस्कार होता है या कैसे? हरे कृष्ण। देखो, धन्यवाद। बहुत बहुत सिंपल सा लॉजिक है। बहुत गीता तो बहुत सिंपल बोलती है कि ग्रहणा कर्मणा गति, कर्मण्य बोधव्यम बोधव्यम से विकर्मणा, अकर्मण्य से बोधव्यम ग्रहणा कर्मणा गति। कर्मों की गति बहुत गहन है अर्जुन। तो पहली बात तो ये कर्मों का ही फल है, लास्ट कर्मास पास कर्मास। लेकिन हम मन को इसलिए लेकर आते हैं, देखो हमारा मन का एक डेफिनेशन है जो कि बड़ा यूनिवर्सल डेफिनेशन है कि सतत विचारों का प्रवाह मन है। लेकिन इसको और एलैबोरेट कर सकते हैं। ये जो है ये सिंपल डेफिनेशन है सबके लिए, लेकिन असली डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ मन के है। मन है पुराने संस्कार प्लस नई इच्छाएं, ये मन है। ऑब्वियसली पुरानी इच्छाएं होंगी, लेकिन पुरानी इच्छाएं, अभी पुराने संस्कार तो आ गए, लेकिन फिर उसके साथ पुरानी इच्छाएं जो अब नई बनकर आ रही है वो मन है। एक्चुअली ये है। तो पुराने संस्कार इजिकल टू नई इच्छा इजिकल टू मन। ठीक है ना? अब मन में आया रसगुल्ला खाना है, फलाना करना है, तो पुराने संस्कार प्लस नई इच्छा ऐड ऑन हो गई, उसके हिसाब से क्रियाएं करोगे। तो ये एक्चुअली मन की दूसरी एक थोड़ी एलिवेटेड डेफिनेशन है। तो बच्चा है ना, वो बच्चा क्या कर रहा है, वो पुराने संस्कारों से ना उसका माइंड वैसा ही है। वो घबराता है, वो डरता है, वो सोचता है,
वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है। छोटी उम्र से बच्चे कई कई पॉजिटिव होते हैं, है ना। कई बच्चे होते हैं स्कूल में जाते हैं, मुझे याद है जब मेरा बेटा स्कूल गया तो बड़ा पीछे पीछे रहता था, डरता था, शांत रहता था। कई बच्चे थे, और मेरी बिटिया थी वो बहुत तेज आ जाती थी, जहां जाती थी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत बात करती थी। तो ये पुराने एक्सप्रेशंस थे, प्लस उस हिसाब से नई चीजें वैसा ही करेगा, वैसा ही पसंद करेगा। किसी को मीठा पसंद है, किसी को हल्का पसंद है। तो पुराने संस्कार प्लस नई पुराने संस्कार को कहता नहीं जाएंगे, ये चाहिए तो बोलेगा, नहीं तो बोलेगा। और किसी को जवाब पे प्रॉब्लम बोल रहे हो, फिर पुराने संस्कार की वजह से हरे धीरे कृष्णा मैं प्रभु कहने जी, आपकी चाहूंगा आवाज, कि बच्चे हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज कट रही है। एक मिनट, मैं बाहर आता हूँ, शायद दिक्कत हो रही है, बाहर शायद आ जाए। अभी आ रही है प्रभु जी, अभी ठीक आ रही है। बाहर आता हूँ भाई। तो कई बार क्या, अब आ रही है, आप क्लियर है? हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, तो कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे पुराने संस्कार होते हैं ना, पुराने, ये जो हम बच्चे जो कम बोलते हैं, कम खाते हैं, ये फलाना, तो इन्होंने ना कुछ ऐसा किया होता है। होते तो देखो हर कोई ना कोई है तो जीव ही, कुछ पुराने संस्कारों का इम्प्रेशन बहुत हार्ड है, उन्होंने बहुत हार्ड किया हुआ है, तो इसलिए वो खुद ही करके डर गए, है ना, या उनको डराया जा रहा है, उनको सजा मिल रही है। तो ये भगवान के हाथ में है। या तो उनको इम्प्रूवमेंट के लिए सजा मिल रही है, उनके कर्म कट रहे हैं, या उनको समझाने के लिए सजा मिल रही है। तो जब किसी को सजा दी जाती है ना, गवर्नमेंट, दो प्रकार से सजा मिलती है। जो माता पिता सजा देते हैं ना, वो उनको सुधारने के लिए घर में एक डांट मार दी, ठीक है ना, और कुछ भी वो सजा के रूप में आ गया। लेकिन जब कानून सजा देता है ना, तो वो ऑब्वियसली सुधारने के लिए तो वो भी देता है, लेकिन वो न्याय के लिए देता है। तो इसलिए और ऐसे हमारे पास जब हम नया जन्म लेते हैं, तो कई बार कृष्णा हमको सुधारने के लिए थोड़ा दुख दे देते हैं, और कई बार सजा के लिए सजा देते हैं। कई बार सुधारने के लिए सजा मिलती है, कई बार सजा के लिए सजा मिलती है। अब वो डिपेंड करना पड़ेगा उनको, कृष्णा ने उनको क्या कर्मों की गति दी है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, चाहे सुधारने के लिए सजा दी है, चाहे सजा के लिए सजा दी है, अगर किसी भी स्टेज में वो भगवान को रिमेम्बर कर लेगा, या उसके पास वो ऐसा ऐसा कल्चर बन जाएगा, उसका ऐसा एटमॉस्फेयर बन जाएगा, तो उसकी उन्नति होना शुरू हो जाएगी। अगर सजा के लिए सजा है, तो उसकी सजा की जो पीड़ा है वो कम हो जाएगी। इसलिए कई लोग कहते हैं इतनी भक्ति करता है फिर भी उसके साथ ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि पीड़ा कम होगी। सजा बहुत गहरी थी, भगवान ने पीड़ा कम कर दी। और कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको सजा मिलती है, इसके बाद वो ठीक हो जाते हैं, तो इसलिए कहते हैं देखो भक्ति करके ठीक हो गए, क्योंकि सजा सिर्फ सुधारने के लिए दी गई थी। तो जब किसी को सुधारने के लिए सजा दी जाती है, उनका पाप होता है, लेकिन थोड़ा होता है या थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा होता है, तो भगवान सजा देते हैं, और वो फिर सही नॉलेज में रहेगा तो हर सदा में अपने आप को दोषी मानता हुआ, अपने आप को भगवान को समर्पित करता हुआ जी लेता है। लेकिन जो बच्चे मेंटली ऐसे है वैसे, ऑब्वियसली उनको सजा के लिए सजा दी जा रही है, सुधारने के लिए तो दी जा रही है, लेकिन सजा के लिए भी सजा दी जा रही है। तो ऐसे बच्चों को प्रसाद खिलाओ, उनके कीर्तन करो, उनके साथ ये करो, उनको अपॉर्चुनिटी दिलाओ। तो ऐसे बच्चों के साथ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि उनको सजा सजा के लिए दी जा रही है। सुधारने के सुधार तो हो ही रहा है, ऑब्वियसली सुधर रहे, लेकिन सजा के लिए सजा है ना। कोई ब्लाइंड है, कोई ये है, कोई फलाना है, कोई ढिमकाना है, कोई ये है, तो ये समझना पड़ेगा। तो सजा के लिए भी सजा होती है, तो और सुधारने के लिए भी सजा होती है। जनरली भगवान यही चाहते हैं कि सुधारने के लिए सजा दी जाए, कि सुधर जाए, तो इसको ऐसे समझना पड़ेगा। लेकिन ये कर्मों की गति है, इंडिविजुअल के लिए अलग, हर इंडिविजुअल की अलग एक लाइफ लाइन है, हर इंडिविजुअल का अलग एक सोर्स है। तो इसको ऐसे समझो। और इसके बारे में डिटेल अगर आपने लेनी है तो गीता पढ़ो, है ना, जीव गोस्वामी के, स्पेशली ये जो कंटेंट है जीव गोस्वामी की एक सुंदर सी पुस्तक है, अगर आप पढ़ो तो मैं लेकर आया था, आपका परमात्मा संदर्भ में दी गई है कि परमात्मा ऐसे करते। तो एनीवे ये सब आपको पढ़ना, ये हमारे लिए इतना एलिवेटेड ग्रंथ हमें पढ़ने का अवसर मिले या ना मिले, ये क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट कभी कभी जागृत होते हैं। लेकिन आप ये समझो, स्कोर ऑफ बात यही है कि भगवान हमारे कर्मों की गति बहुत है, लेकिन आप कहीं पर भी कृष्णा को ऐड कर लो, आप माला करनी शुरू कर दो। अगर कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कर नहीं सकता, उसको प्रसाद खिलाओ, उसको दर्शन कराओ, फिर भी उसको कीर्तन में नहीं सुन पा रहा, हाथ करके ऊपर करके नचवाओ, उसकी सुकृति बनाने का प्रयास करो, तो जिससे कि उसके आगे वाले जन्म ठीक हो जाए। क्योंकि अब
20 जन्म में तो भगवान ने बोल दिया, लेकिन हो सकता है अगर वो इंटेंसिटी से के साथ लग जाए, अपनी गलती को मान ले। एक्चुअली गलती मानता नहीं है इंसान, मान ले और धन्यवाद सॉरी बोल के और कहे मुझे ठीक कर दो कृष्णा, आई एम सो डर्टी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर एवरीथिंग, और फिर कृष्णा आपको माफ करके हो सकता है उसी जन्म में बड़े से बड़े पाप को, बड़े से बड़ी सजा को भी बहुत छोटा करके हटा ही दे। और ऐसा होता है कई भक्तों के साथ, ठीक है। तो कई लोग कहते हैं हम इतनी भक्ति करते हैं हमारे साथ अच्छा नहीं होता, तो उसका ये रीजन है क्योंकि आपको अपने कर्म, क्योंकि कोई कोई अच्छी भक्ति करता नहीं है, कोई दो चार बार करता है लेकिन अंदर अंदर उसके किसी के लिए दुख सोचता है, कोई 2-4 बार कुछ कर देता है और सोचता है कि उसको सुख नहीं मिले, तो ऐसी भावनाओं से बहुत बहुत अच्छा नहीं होता। ये हानि है, ये हमारे धर्म की हानि है, हमारे अंदर के धर्म। तो इसलिए हम लोगों को अपने मन की हानि धर्म की हानि से ऊपर होके, ये जो ब्रह्मा जी का जो श्लोक है ना, तथ्य अनुकंपा, बिल्कुल एग्जैक्ट श्लोक है कि प्रभु मैं आशा करता हूँ आप मुझे ठीक करेंगे, आप मुझे प्राप्त होंगे, और मैं जिस हाल में हूँ मैं सह लूंगा, और जो मेरे पास बेस्ट आएगा मैं आपको अर्पण करूंगा। जीवते मुक्ति पदे सदाय भाग, वही मुक्ति का दाय भाग है। तो ये वाला फॉर्मूला लाइफ लाइफ चेंजिंग फॉर्मूला है। जिस कंडीशन में हो, अमीर हो गरीब हो, लड़का हो लड़की हो, मोटे हो पतले हो, जैसे भी हो, ठीक है ना, इम्प्रूव कर सकते हो तो करो, लेकिन आप सह लो और जो बेस्ट है वो ऑफर कर दो। और ये जो जितने भी बच्चे जिनकी आपने बात करी, ऑब्वियसली वो सजा मिल रही है उनको, ठीक है, लेकिन वो इस सजा में भी भगवान को याद कर ले तो उनका कल्याण हो जाएगा। ठीक। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत सुंदर बताया प्रभु जी, आपने बहुत क्लियर किया। तो प्रभु जी इसीलिए कहते हैं ना आप भी, जैसे कि भक्ति जितनी जल्दी छोटी उम्र से शुरू करे उतना अच्छा, क्योंकि इतना पुराना पुराना संस्कार होता है। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं इससे मिलता जुलता थोड़ा प्रश्न करना चाहता था। जो भी हुआ है प्रश्न का आंसर दिया आपने। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज का माहौल ऐसा है कि हर बच्चा जो है थोड़ा मतलब वो उसमें रहता है, डाउट में रहता है। डाउट में इसलिए रहता है कि भाई मैं ये एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं इतने परसेंटेज नंबर ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, है मेरा एडमिशन MBBS के उसमें होएगा या नहीं होएगा, क्योंकि ये इंजीनियरिंग में होएगा या नहीं होएगा। मतलब कोशिश तो उसने मतलब वो करता है, लेकिन ऊपर से डंडा होता है माँ बाप का, उन्हें ये करना है हर हालत में करना है, पास करना है ना। तभी उसके बाद इंजीनियरिंग में MBBS में या मतलब इस तरह से जो बड़े बड़े हाई क्वालिफाइड एग्जाम होते हैं उनमें एडमिशन के लिए, है ना। तो तभी मतलब उसमें एडमिशन मिल पाएगा। तो ये शुरू से ही बचपन से ही ये बच्चों को ऐसी ये शिक्षा दी जाती है यहाँ पे हमारे देश में कि भाई एक के बाद एक के बाद एक, स्कूल से आया ट्यूशन जा, ट्यूशन से आया फिर घर में पढ़ाई कर। तो वो ऐसा वो स्ट्रेस में रहता है बच्चा, ऐसा है वो फिर बाद में बड़ा होके थोड़ा डाउट में आ जाता है कि मैं ये कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, मैं इतने परसेंटेज नंबर ले नहीं पाऊंगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो फिर सारी जिंदगी ऐसी जीता है, फिर वो स्ट्रेस में आ जाता है। स्ट्रेस में आने के बाद फिर वो मतलब कोई सुसाइड कर लेता है। अब जितने ये कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं उनमें कितने सारे बच्चे हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इनका क्या उद्धार हो सकता है। हरे कृष्ण। देखो जो आजकल का जो एटमॉस्फेयर चल रहा है ना, उसमें इन चीजों को प्रायोरिटी दी जा रही है, ठीक है ना। लोग सोचते हैं हमारा 20 साल 10 साल 15 साल 20 साल पढ़ के करियर बन जाएगा, तो करोगे क्या करियर बना के, मरना तो फिर भी पड़ेगा, चाहे जितना मर्जी करियर बनाओ, ठीक है ना। इस जगत में अगर आप एक आपका टाइम निकल भी गया, एक एक कोर्स मान लो आप डॉक्टर नहीं बने, तो कोई और ऑप्शन करके कुछ तो कमा खा लोगी। लेकिन अभी सोचो अगर आपने इस जन्म में भगवान के लिए कुछ नहीं किया तो फिर अगले जन्म में तो आप गिरोगी। तो ये सब आपके अंडरस्टैंडिंग
अंडरस्टैंडिंग पे, फैमिली की अंडरस्टैंडिंग पे है, ये परिवार वैसे सोचते हैं, जैसे जैसे जो हम सीखते जा रहे हैं वो हम अप्लाई करते जा रहे हैं। इन लोगों के साथ क्या होगा, कैसे होगा, वो हो ही रहा है, क्या क्या होना है इनका। जब तक नॉलेज स्प्रेड नहीं होगी तब तक ठीक हो जाएंगे ये बच्चे। बाद में डॉक्टर बन के कौन सा खुश है, स्ट्रेस में आ जाते हैं। इंजीनियर बन के कौन से खुश है, स्ट्रेस में आ जाते हैं। कितने डॉक्टर्स, कितने इंजीनियर स्ट्रेस में रहते हैं, है ना। कितने बड़े बड़े लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये कोई इसके लिए जीवन नहीं जी सकते आप, केवल इसी के लिए जीना है बस। हमें अगर हमें ये नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। तो दिस इज दे आर रॉन्ग पीपल, ये गलत लोग हैं। तो इसलिए हमें, अगर हम नॉलेज में होंगे तो उनको समझ में आएगा हमें किसके लिए जीना है और क्यों जीना है, क्या रीजन है। तो हमारे एक अलग ऑरा बन जाएगा, हमारी एक अलग क्या कहते हैं पाथ बन जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारी क्या कहते हैं प्रायोरिटीज की बात है, हम किसको प्रायोरिटी देते हैं। तो इसलिए ये लोग, संसार के लोग जिनको प्रायोरिटी देते हैं, इनके लिए भागते हैं। भक्त लोग भगवान के लिए भागते हैं, कर्मी लोग भोगों के लिए भागते हैं। और ये और अगर अगर मान लो डॉक्टर इंजीनियर बन भी गया तो क्या करेगा, वो भोग ही तो करेगा, भोगों के लिए तो भाग रहा है। तो इसलिए उनकी अंडरस्टैंडिंग छोटी है। तो ऐसे लोगों को आप क्या करोगे। मैंने कल का एक कोड बनाया था, आप समझदार व्यक्ति मौका आने पर समझाता है और हमेशा समझ में रहता है। आप समझ में रहोगे, इन लोगों का ये हाल है, और कभी अवसर मिले तो इनको समझा दो, ये आपकी समझदारी है। अदरवाइज आप इनके साथ कितना, इनको ये ऐसे है, ये वैसे है, इनको कुछ नहीं आता, इनको कुछ नहीं समझ है, तो ऐसे तो बोलने का कोई फायदा नहीं है। इन लोगों के साथ यही है। तो इसलिए ये भक्ति हर किसी के बस का नहीं है करना, ये तो भगवान की कृपा का विषय है। तो इसलिए भगवान की जब कृपा होगी तो भक्ति मिल जाएगी। ऐसे लोगों को आप उनकी सुकृति बनाओ, उनको प्रसाद दो, उनको दर्शन दो, उनको नाम सुनाओ, उनके साथ प्यार से बात करो। अवसर मिले तो नए लोगों को प्रचार करो। कल हम गए एक जगह, वहाँ पे हम पुराने 10 लोग थे और वो 30-40 लोग थे। प्रचार किया, माला दी, ठीक है ना। तो ऐसे करके प्रचार करना पड़ता है। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण डिवाइन आंसर के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी, बोलिए बोलिए। हाँ प्रभु जी, जो प्रभु जी ने बताया था फाइनली स्ट्रेस बिकम डिप्रेशन, उसका ABCD क्या है। माता जी हरे कृष्णा, क्या सवाल है आपका। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन था कि आपने जो PDF में बताया था कि फाइनली स्ट्रेस बिकम डिप्रेशन, उसका ABCD क्या है। एबीसीडी है एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, बी फॉर बुक रीडिंग यानी भगवत गीता पढ़ो, गुरु महाराज की बुक्स पढ़ो, और सी फॉर चैंटिंग, और डी फॉर डाइट यानी कि प्रसाद, अपना जो खाना है वो खाना प्रसाद बनाओ और भक्तों के साथ डांस करो। ठीक है, एबीसीडी अच्छा, हो एक गया। और क्वेश्चन प्रभु जी, दूसरा क्वेश्चन की करेक्शन और इम्प्रेशन क्या है। वो प्रभु जी बताएंगे। प्रभु जी प्लीज आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। हरे कृष्णा पे इम्प्रेशन होता है जो पड़ा रहता है आपका विचार, विचारों को इम्प्रेशन कहते हैं। और एक्सप्रेशन कहते हैं उन विचारों के ऊपर क्रिया करना, काम करना, एक्सप्रेस करना उन विचारों को। ठीक है ना। सुंदर विचार और सुंदर क्रियाएं भगवान के लिए वो इम्प्रेशन और एक्सप्रेशन है। ठीक है। हरे थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द वंडरफुल आंसर। प्रभु जी कुछ चैट बॉक्स पे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपको पढ़ के बता प्रभु देता जी हूँ। कुछ पॉइंट बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ पॉइंट बताइए, हम लिख रहे हैं इसके लिए। क्या बताना है माता जी। करेक्शन और इम्प्रेशन का कुछ पॉइंट्स बताइए, क्योंकि हम ना थोड़ा सा लिख रहे हैं। माता जी 2 बार सुनो इसको तो लिखो पूरी कथा को। अभी कुछ मजा नहीं आएगा एक बार सुन के, इसको 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, फिर आगे लोगों को बताओ। ठीक है ना। इम्प्रेशन मतलब सुंदर विचार, एक्सप्रेशन मतलब उन विचारों पे सुंदर क्रिया। ठीक है, ये होता है एक्सप्रेशन, इम्प्रेशन और एक्सप्रेशन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी आपकी आवाज आ रही है, धन्यवाद प्रणाम करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक क्रिटिकल सिचुएशन ये है कि मेरी ना बुआ जी हैं,
तो उनके हस्बैंड का ना किसी लेडी से अफेयर है और वो दोनों एकादशी करते हैं, तो क्या उनका उद्धार होगा? देखो, भक्ति एक ऐसी चीज है, पाप और पुण्य में रह के इन उन पाप और पुण्य बन जाती है। अच्छे का फल अच्छा मिलता है, बुरे का फल बुरा मिलता है, कटता कटाता कुछ नहीं है। ठीक है ना। वो एकादशी कर रहे हैं, उससे उनका फल मिलेगा, और जो अवैध संबंध कर रहे हैं उनसे उनका दुख मिलेगा। ठीक है ना। तो उनको सुख भी मिलेगा, उनको दुख भी मिलेगा। ठीक है। तो उनको अलग अलग मिलेगा। तो सुख का सुख मिलेगा, एकादशी कर रहे हैं ऑब्वियसली एकादशी का सुख मिलेगा। और वो अवैध संबंध करे उसका दुख मिलेगा। लेकिन वो एकादशी करते रहे और नाम लेते रहे, उनका गंदा अपने आप चला जाएगा एक दिन। ठीक है ना। उनको नॉलेज नहीं है, उनको सुनना पड़ेगा तब जाके जाएगा। है ना। ये जो नॉनसेंस हरकतें है ये तब तभी होती है जब जब ज्ञान नहीं होता, और जब पता नहीं होता इसका फल क्या है। और उनको बताओ कि ऐसे नरकों में डाला जाएगा, कुंभी पार्क नरक में डालोगे, ऐसे ऐसे नरकों में डाला जाएगा कि ऐसी तैसी होगी। इनको कौन सा होता है जिसमें वो शरीर के साथ टच कराया जाता है, उस नरक का क्या नाम है? पुरुष को उस स्त्री के लोहे के उसके साथ टच कराया जाता है, तो वो नरक मिलेगा उनको। बोलो, वो समझाओ इस चीज के लिए। ठीक है ना। जो एकादशी कर रहे हो तो उनको समझ तो होगी थोड़ी बहुत, समझने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए उनको समझाओ, एक बेकार के कामों में कुछ नहीं रखा। ठीक है ना। लोग अवैध संबंध में रुक पड़े हुए, नॉनसेंस। ठीक है ना। चलो। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हाँ जी, हरे धन्यवाद कृष्णा। प्रणाम। हाँ प्रभु जी, मैं ये कह रही थी, ये जो प्रभु जी कोड आते हैं कौन से उस पे आते हैं? कोर ग्रुप पे आते हैं? उस पे तो नहीं आते प्रभु जी। हाँ माता जी, हम कोर ग्रुप पे भी डालते हैं और टेलीग्राम पे जो उपदेश चैनल है उस पर भी डालते हैं। अच्छा ठीक है प्रभु जी, आप हो तो थैंक यू सही प्रभु कोर जी। ग्रुप पे डाल देते हैं उसमें। तो मैं और प्रभु वैसे जी, हाँ इन जनरल सब लोग उपदेश चैनल पर हैं टेलीग्राम पे, तो उपदेश क्लासेस वाले ग्रुप में, तो उसमें भी डालते हैं। हाँ आज भी डाल। ठीक ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, कोई चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, मैं इसको पढ़ देता हूँ, नीचे से शुरू कर लेते हैं। हाँ, हरे कृष्णा धर्मपाल। मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं ना हर एक बात को बहुत ही ज्यादा विचार करती हूँ कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही डिसीजन लेने में। अपनी अभी प्रभु जी मुझे स्टडी के लिए अपनी सिटी से बाहर जाना पड़ रहा है, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ और डरी हुई हूँ बाहर जाने में। कहीं ये मेरा डिसीजन गलत तो नहीं हो जाएगा? मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? प्लीज गाइड प्रभु जी। आई डोंट नो योर कंडीशन एक्चुअली, मुझे नहीं पता आपकी कंडीशन क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्या आपका स्वभाव है। तो बेसिकली आप चाहे किसी भी कंडीशन में हो, चाहे घर में हो चाहे बाहर रहो, है ना, ग्रहे ठाको वन्य ठाको सदा हरि बोले डाको। ये आप ना भगवान के संग में रहो। बड़ी से बड़ी परिस्थिति में भी आपको स्मरण भगवान में रहो, तो कोई दिक्कत नहीं होती, बच जाते हैं। कई बार हम ऐसे ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर सब कुछ अलग होता है, लेकिन हम भगवान को स्मरण करते हुए उस जगह से विचलित नहीं होते। वो जगह हमें विचलित कर सकती है, वो स्थान हमें विचलित कर सकता है, वो समय हमें विचलित कर सकता है, लेकिन भगवान का स्मरण हमें बचा लेता है। तो आप स्मरण बढ़ाओ, अपना कीर्तन बढ़ाओ, श्रवण बढ़ाओ, तो आप किसी भी परिस्थिति में जी सकते हो, रह सकते हो। ठीक है ना। क्योंकि हम गोखलानंद ने आज बोला, हम अकेले नहीं है, मन हमारे साथ है ही। तो जैसे मन हमारे साथ है तो परमात्मा भी हमारे साथ है ना। तो हम अकेले नहीं है, हमारा गंदा मन हमारे साथ है, हमारे अच्छे भगवान हमारे साथ है, और हम आत्मा, हम 3-4 लोग इकट्ठे रहते हैं। तो इसलिए आप किसका संग करोगे वो डिपेंड करता है। आत्मा मन का संग करेगी तो दुखी रहेगी, आत्मा भगवान का संग करेगी तो आप कहीं भी रहो, घर से बाहर रहो। आप ये मैं क्या सोच रही हूँ, ये मेरे को जाना चाहिए, या मुझे नहीं पता आपका क्या कोर्स है, क्या आपको सैलरी मिलेगी, क्या आपकी पढ़ाई होगी, कितने साल, मुझे तो पता नहीं। ठीक है। लेकिन हाँ, जो भी है, बाहर जाना अगर आपको लगता है आपका करियर के लिए हेल्पफुल है तो बाहर जाओ, घबराने की कोई बात नहीं है। आप भगवान के स्मरण, आप स्मरण में के स्मरण में रहो, भाई को फोन करते रहो,
बहन को फोन करते रहो, माता पिता को फोन करते रहो, पढ़ते रहो, गलत चीजों से दूर रहो। बाहर रहने का मतलब ये नहीं होता, बाहर रहने का मतलब आपको गलत चीजों से दूर रहना है और सही चीजों के संग में रहना है, ठीक है ना। वो आपको इतना आपको पता होना चाहिए सही और गलत के। जब व्यक्ति को सही और गलत पता होता है ना, फिर वो कहीं पर भी रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब सही और गलत नहीं पता ना, फिर वो अपने घर पर भी रह के गलत कर सकता है। तो इसमें कोई निरुत्साहित होने की जो आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि बाहर जाके आपकी उन्नति होगी तो आप बाहर जाओ, और ज्यादा दृढ़ता के साथ भगवान को लेकर जाओ, उनका स्मरण लेकर जाओ और कथाएं सुनते रहो और अपने आप को रिफ्रेश करते रहो। अच्छे भक्तों को कॉल करते रहो, किसी को फोन करते रहो, पापा को फोन करते रहो। तो इसमें थोड़ा जीवन निकालो और एकांत हो, घर वाले नहीं है तो भगवान का स्मरण करो, भगवान की किताबें पढ़ो, कृष्णा को अपने साथ फील करो। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर देखा जाए तो भगवान को स्मरण करने का। घर वाले तो स्मरण करने नहीं देते। यहाँ पे ये सोचो, कृष्णा आई एम गोइंग फॉर अ ट्रिप along with you, you and I and you together, ऐसे करके आप सोचो तो कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई नहीं होता तो भगवान तो हर जगह होते ही है ना। वो कहते हैं एक सुंदर सा कोट है, उसमें कहते हैं इन ए ब्लैक रूम, है ना, इन ए ब्लैक रूम in a black room, or in the black room there is a one black stone, in the one black stone there is a one black चीटी। चीटी को क्या कहता है दोनों, एंड नो वन कैन सी बट कृष्णा कैन सी। अंधेरे कमरे में काले पत्थर पे काली चीटी है, किसी को नहीं दिखेगी बट भगवान देख सकते हैं। तो वही हमारी स्थिति है, अंधेरे जगह में, हम अंधेरे में, अंधेरे पत्थरों में, बट कोई ना देखे भगवान देख सकते हैं। कृष्णा कैन सी, ठीक है। तो ऐसे में आप जीना सीखो, ऐसे जीना चाहिए और मुश्किल है लेकिन जीना चाहिए, ठीक है ना। अरे Thank you so much, Prabhuji. Your words gave us so much strength, confidence. Thank you so much, Prabhuji. Prabhuji, अगला सवाल। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभुजी, आवाज आ रही बोलिए है, प्रभु। धन्यवाद प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, जैसे प्रभु जी ने आप क्लास में मैडम को क्या बोला था कि हमें अगर जैसे हमें अगर अभय समन करने का या कुछ पाप करने का जैसे मन करता है तो कृष्ण बोल सकते हैं, करवा देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है प्रभु जी? क्या क्वेश्चन क्या है कि मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। वरुण प्रभु, आपकी ना आवाज बड़ी अजीब सी आ रही है, किसी और को समझ में आया, किसी भक्त को तो बता दीजिए। आप ही बोलो वरुण प्रभु, किसी को समझ नहीं आया लगता है। जी प्रभु जी, मैं क्वेश्चन लिख के भेज देता हूँ। ओके प्रभु जी, एक सवाल यहाँ पे चैट बॉक्स पे आया है कि गुस्से का कैसे कंट्रोल करें अपने अंदर, पेशेंस कैसे लेकर आए। जो ब्राउन कलर की डॉट्स वगैरह यहाँ पर बोला था कि इस पे मार्किंग करनी है अंदर है जो। देखो गुस्सा बड़ा कॉमन है और गुस्सा एक प्रकार का अवगुण है। तो ये अवगुण है, गुण नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इस गुस्से को भी गुण बनाने की तरकीब है ना। द्वेषी क्रोध भक्त द्वेषी जन है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। तो गुस्सा आने का मेन कारण है हमारी काम इच्छा का पूरा ना होना, है ना। ध्यायत विश्व पुंसा संगतेषु उपजायते संग सजायते कामा काम क्रोध उपजायते। जब काम पूरा नहीं होता तो गुस्सा बड़ा नेचुरली आ जाता है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो काम सेटल कर लो, काम को समझ जाओ कि काम हमारा काम तमाम कर देगा, तो काम को सेटल कर लो तो क्रोध सेटल हो जाता है। तो इसलिए जब हमारे कामनाएं पवित्र हो जाती है तो क्रोध भी पवित्र हो जाता है, ठीक है। तो काम पे काम करो।
हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रणाम। और अगला सवाल, बचपन से मैं अपनी माँ के लिए इतना भी कुछ करूं, उन्होंने कभी भी एक बार भी प्यार से बात नहीं की, हमेशा रूड बिहेवियर होता है। मैंने कितनी बार इस बात को मन से निकालने की कोशिश की कि मैं अपेक्षाएं नहीं करूंगी उनसे, क्योंकि ये मेरा ही कारण होंगे, मेरे ही कर्म होंगे। पर कभी कभी इतना ज्यादा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है कि सोचती रहती हूँ कि इस बारे में, और फिर वही अपेक्षाएं बना बैठी हूँ कि कभी तो वो सही से बात करेंगी। तो ये माँ से अपेक्षा करना मैं कैसे बंद करूं? देखो, व्यक्ति विशेष का स्वभाव होता है, ऐसा नहीं है कि माँ अपने बच्चों से प्रेम नहीं करती। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस एक अलग चीज होती है, उनको आप रेयर केस में ले सकते हो कि माँ अपने बच्चे से प्रेम नहीं करती। बहुत रेयर, वेरी रेयर, नॉट इवन रेयर, वेरी रेयर। एक्सप्रेस नहीं कर पाती वो बात अलग है, लेकिन माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है। और एक्सप्रेस माँ करे वो जरूरी नहीं है। माँ खिला रही है, रोटी बना रही है, तो ये एक्सप्रेशन ही है माँ का। माँ ने दाल दे दी, दाल खा ले बेटा, या मरे मन दे दी तो दे तो दी ना, सब्जी काट के तुम्हें खिला रही है, तो यही एक्सप्रेशन बहुत है। तो माँ का स्वभाव है। और अपने लोगों को ना हमेशा एक्सप्रेस नहीं करना होता। अपने भाई बहन के सामने फॉर्मेलिटी नहीं होती। एक्सप्रेशन माइट बी अ फॉर्मेलिटी समटाइम। कई बार फालतू का एक्सप्रेशन भी ना एक फॉर्मेलिटी बन जाता है। तो माँ बच्चे से फॉर्मेलिटी भी नहीं करती, ठीक है ना। तो कई बार लोग सोचते हैं कि मेरी तारीफ कम होती है, उसकी तारीफ ज्यादा होती है। तो कई बार पिता वैसे ही बच्चे की तारीफ कम करते हैं, गुरु भी, क्यों? पता है कि क्या जरूरत है, अब इसको इससे बाहर निकालना है, इसको इसी में डाल के रखना है, तो भी तारीफ कम करते हैं। क्योंकि पता चल जाता है कि इसको एक्सपेक्टेशन है, तो ये इसको ज्यादा एक्सपेक्टेशन में डाला तो ये इसका हुल बढ़ जाएगा, तो कई बार इसलिए भी नहीं करते। कई बार करते हैं कि उसका हुल बढ़ाना है, वो बहुत विनर में उसको और उठाना है कि हाँ, वो डिपेंड करता है। तो इसलिए अब ये दिस इज नॉट द ओनली कॉज कि माँ मुझे प्यार नहीं करती क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर रही, इससे नहीं कुछ जजमेंट, ये गलत जजमेंट है। तो इस ज्यादा ऐसा जजमेंटल में मत रहो। माँ प्रेम करती है, ऐसा नहीं होता कि माँ अपने बच्चे को प्रेम ना करे। माँ बहुत प्रेम करती है, ठीक है ना। हाँ, रोटी नहीं दे रही, घर से बाहर निकाल रही है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट कर रही है प्यार, ठीक है। हरे कृष्णा, हरि बोल। प्रभु जी एक सवाल ये आया है कि मैं चैंटिंग करते हुए किसी से बात नहीं करता, तो क्या ये भी वो लोनलीनेस वाला प्रॉब्लम है? चैंटिंग करते हो बात नहीं करो, अच्छी बात है, करो तो भी इतना कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है अगर बहुत जरूरी बात है तो चैंटिंग के बीच में एक बार कर सकते हैं। बहुत जरूरी बात है, सेवा से रिलेटेड बात है तो कर सकते हैं। गॉसिप नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। सेवा से रिलेटेड बात हो तो कभी कर लो, ठीक है ना। क्योंकि चैंटिंग में भी स्मरण है और सेवा भी स्मरण ही है, ठीक है। लेकिन अच्छा ना करो, नए भक्तों को नहीं करनी चाहिए। जो परिपक्व हो गए वो कर सकते हैं, वो भी बहुत रेयर करते हैं, नहीं करते हैं। और चैंटिंग पहली बात है, सुबह ही करके फिनिश करो अपनी चैंटिंग को, लंबा मत लटकाओ, ठीक है, नहीं करो। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी अगला सवाल है कि मैं अपने आप को स्टडी करने के लिए कैसे फोर्स करूं? मैं बहुत लेजी हूं और टाइम बहुत वेस्ट करता हूं। कोई बात नहीं, खान पान सही करो, खान पान और सोना सही करो, है ना। तुम्हारा खान पान गलत है, पैकेट फूड ज्यादा खाते हो इसलिए आलस है। फ्रूट ज्यादा खाओ, है ना, सुबह सुबह खाओ, कम खाओ, अपने आप ठीक हो जाएगा। खाना और टाइम पे सो। और स्त्रियों का विचार कम करो, स्त्री विचार से भी आलस आता है, उनका विचार कम करो, ठीक है ना। ये चीजों से आलस बन जाता है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी एक सवाल है कि क्या आप बता सकते हैं कि जीवात्मा को मृत्यु के बाद क्या होता है उसके साथ, और उसका इस धरातल पे 13 दिन रहने जैसा कुछ जो होता है वो क्या है? इसका ना हर जीवात्मा के साथ अलग होता है। गरुड़ पुराण पढ़ो, ठीक है ना। तो गरुड़ पुराण पढ़ो, भक्तों के साथ अलग होता है, कर्मियों के साथ अलग होता है, सैमी भक्तों के साथ अलग होता है, और सैमी कर्मियों के साथ अलग होता है। बहुत वेरिएशन है, बहुत फ्लेवर्स है। और, और जो बिल्कुल भक्त नहीं है उनके साथ अलग होता है। अब भक्ति का आप मत सोचो इतना। मैं कहता हूँ कोई 13 दिन 12 दिन कुछ आप भजन करो। आप ना कोशिश करो कृष्णा आपके बारे में सोचने
सोचे। आप कृष्णा को अट्रैक्ट करना है कि कृष्णा हमारे बारे में सोचे। पता है एक लड़की होती है जो तैयार होती है और ये सोचती है लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, है ना, सारे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो वो लड़की को व्यभिचारिणी बोला गया है। और जो लड़की श्रृंगार करती है और ये सोचती है कि मेरे को अपने पति को, मेरा पति मेरे को देखे और मुझे वो लड़की वास्तव में लड़की है, ठीक है ना। तो ज्यादातर लोग कम होते हैं ऐसे कि मेरे को, तो इसलिए हम लोगों को इतने लोगों के लिए नहीं सोचना कि कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है। कृष्णा को अट्रैक्ट करना है हमें। कृष्णा को अपने, कृष्णा अट्रैक्ट हो गए तो हमारे को क्या सोच रहे हैं, हमारा मन कहाँ है, हमारा डिराइव कहाँ है। हम इतने पवित्र नहीं है कि हम शास्त्रों की एक एक चीज को शुद्धता से कर पाए, ये कर पाए, वैसा नहीं कर पाए। हमें केवल गुरु कृष्ण को अट्रैक्ट करना है कि हमारी तरफ देख पाए, हमको, हम उनको अट्रैक्ट कर ले। और कौन कौन भक्त गुरु कृष्णा को अट्रैक्ट कर सकता है? जिसके पास छल कपट कम हो, जिसके पास सेवा, सीरियसली सेवा भाव हो, जो अपने लिए ना सोचे वो उनके लिए सोचे, वो अट्रैक्ट कर सकता है। भगवान उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। आपको एक छोटा सा सिद्धांत समझाता हूँ। पहले गुरु अट्रैक्ट होते हैं, पहले कृष्ण अट्रैक्ट होते हैं? आप में से कौन बताएगा? मैं देखता हूँ, तो मैं चेक करता हूँ। 2 ऑप्शन दे दिया कि पहले गुरु अट्रैक्ट होते हैं, आपसे पहले कृष्ण अट्रैक्ट होते हैं। गुरु 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 कृष्णा, गुरु 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 कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, प्रभु जी गुरु 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 कृष्णा। प्रभु जी गुरु जी ओके, आपको पता है पहले ना, सबसे पहले ना आपसे परमात्मा अट्रैक्ट होते हैं, आपके हृदय में बैठे भगवान अट्रैक्ट होते हैं। जब वो अट्रैक्ट होते हैं ना, तो जब भगवान अट्रैक्ट होते हैं तो आपसे फिर गुरु अट्रैक्ट होते हैं। फिर जब गुरु आपसे अट्रैक्ट होते हैं ना, फिर आपसे कृष्ण अट्रैक्ट होते हैं। तो सबसे पहले आपसे परमात्मा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि सबसे क्लोज बैठे हैं। गुरु थोड़ा दूर है, भगवान सबसे दूर है। तो पहले परमात्मा अट्रैक्ट होते हैं, समझिए। पहले भगवान अट्रैक्ट होते हैं, फिर गुरु अट्रैक्ट होते हैं, फिर फाइनली भगवान अट्रैक्ट होते हैं। दिस इज द वे ऑफ अट्रैक्शन। जब हृदय में बैठे हुए आपसे परमात्मा अट्रैक्ट नहीं है तो बाहर गुरु कैसे अट्रैक्ट होगा? और जब परमात्मा आपसे अट्रैक्ट होते हैं, उनके सिम्टम्स आपको अंदर ही दे देते हैं, बाहर नहीं देते, क्योंकि कपट होता है ना हमारे अंदर, हमको अंदर पता होता है हम क्या कर रहे हैं। राम राम। मैंने क्या बोला था? एक काले कमरे में काले पत्थर पे काली चींटी कोई नहीं देख सकता, है ना, क्योंकि मुश्किल है। काले कमरे में काला पत्थर देखना ही मुश्किल है, लेकिन काली पत्थर के ऊपर काली चींटी को देखना तो नेक्स्ट में पॉसिबल है। पर कृष्णा कैन सी, भगवान देख सकते हैं। तो वैसे ही हमारे हृदय में बैठे परमात्मा सब देख सकते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले भगवान को अट्रैक्ट करना है। भगवान अट्रैक्ट होते हैं तो गुरु अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जब गुरु अट्रैक्ट होते हैं फाइनली कृष्ण अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमसे भगवान अट्रैक्टेड नहीं है, अंदर ही बैठे हैं ना, उनको पता है हम क्या, हमको ही पता है हमारा मन कितना, हम कितना प्रेम करते हैं कोई भी एक्स से, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई 2 माताएं जो एक दूसरे को बहुत प्रेम करती है, कौन है यहाँ पे? 2 प्रभु एक दूसरे को प्रेम करते हैं, है ना। जैसे मनोमयी प्राची, है ना, ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करती है। इनको अंदर से ही पता है, इनको बताने की जरूरत नहीं है। गले मिलती है, एक दूसरे को खींचती है, तोड़ती है, और किसी के साथ तो मैंने नहीं देखा, दोनों करती है। क्यों करती है? क्योंकि एक दूसरे से अट्रैक्ट है, एक दूसरे को प्रेम करती है, ठीक है ना। और सामने फिर आगे, समझ गए। सबसे पहले परमात्मा है ना, वो आपसे अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि अंदर ही है ना, अंदर, ये दूर नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को इससे पता चल जाता है, लोग इससे गैस कर लेते, फिर उससे फिर कपट का पता चलता है, फिर कपट है नहीं है, तो ये सब चीजें ऐसे चलती है। तो पहले अंदर परमात्मा है ना, जो, इसलिए भगवान सबसे पहले आपके हृदय में आते हैं, हृदय में आते हैं। आप पहले उनसे, वो आपसे अट्रैक्ट होते हैं, तो फिर गुरु अट्रैक्ट होते हैं। गुरु आपसे अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि परमात्मा आपसे अट्रैक्ट है, फिर गुरु अट्रैक्ट होते हैं। फिर फाइनली जाके जब आपसे गुरु अट्रैक्ट हो जाते हैं तो गुरु रेकमेंड करते हैं कृष्णा को, कृष्णा ही इज अ वंडरफुल डिवोटी, है ना, इज सो अट्रैक्टिव, है ना। तो फिर भगवान आपसे कृष्ण अट्रैक्ट हो जाते हैं। और गुरु मीन्स राधा रानी, गुरु भगवान की शक्ति है, सेवा शक्ति है। तो इसलिए तो ये ऐसे प्रोसेस चलता है। तो इसलिए पहले हृदय में आपसे भगवान ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उन्हीं को, तभी तो भगवान को साक्षी बोला गया। वो साक्षी रूप में आपके हृदय में सब चेक कर रहे हैं। और इसका आंसर आपको बाहर नहीं मिलेगा, अंदर ही मिल जाएगा कि
मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, मैं कपट तो नहीं कर रहा, मैं छल तो नहीं कर रहा, मैं स्वार्थ तो नहीं दिखा रहा, आपको अपने आप आंसर्स मिल जाते हैं। फिर आप बाहर सोचोगे कि गुरु हमसे अट्रैक्ट क्यों नहीं है ना, वो हम तो इतना कर रहे हैं, क्योंकि अंदर भगवान आपसे अट्रैक्ट नहीं। दिस इज द सीक्रेट एक्चुअली। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतना सुंदर और रहस्य उद्घाटन करने के लिए। हम में से ज्यादातर लोग कृष्णा समझते थे, लेकिन आपने उसको एग्जैक्ट सही नाम दे दिया, परमात्मा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ओके, तो प्रभु जी अगला सवाल है, जैसे परेश प्रभु जी ने क्लास में एड ऑन करके बोला था कि जैसे जीव का विचार होते हैं भोग करने के लिए, तो कृष्णा उसको वो इच्छा दे देते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ये वरुण प्रभु का सवाल है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ओके आवाज ओके, आ रही मैं है? बोल गया, मैं म्यूट पे था। एक्चुअली भगवान बहुत कृपालु है। भगवान गीता में बोलते हैं 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोनम च। तो भगवान ये बोलते हैं, तो भगवान का कहने का भाव ये है कि जो हमारी इच्छा होती है भगवान वो पूरी करते हैं। अगर हमारी भोग करने की इच्छाएं है तो भगवान वो करते हैं। एक्चुअली ये जो संबंध ये है ना, एक तो है अवैध और एक है संबंध। ये दो चीजें हैं, अवैध भी है और संबंध भी है। तो संबंध कृष्ण है और वो वही वैद्य है। ठीक है ना। अगर देखा जाए ना, हम तो अवैध संबंध ये समझते हैं कि अपनी पत्नी के सिवा और किसी के साथ संग करना ही अवैध संबंध है। लेकिन जब आप भक्ति में बढ़ोगे ना, तो अपनी पत्नी के साथ भी अवैध संबंध हो जाता है, क्योंकि वैद्य सिर्फ कृष्ण है। ये तो कहने के लिए कि ये अवैध संबंध, सारे संबंध जो भगवान को छोड़ के इस जगत में बना रहे सब अवैध है, इसलिए सुख नहीं है। पत्नी के साथ रहते हो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत शास्त्रों में बोला गया, क्योंकि है ना कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तो जीवन मिला जिज्ञासा के लिए, और जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए कोई चाहिए, तो ऐसे समथिंग लाइक दिस यू मे अंडरस्टैंड। तो इस जगत में ना सब कुछ अवैध है, भगवान से जो नहीं जुड़ा कुछ वैद्य नहीं है। अवैध्यम वास्तव वस्तु है ना, शिवदम तापत्रय अनुमूलनम, वो यही है भगवान की भक्ति है। तो इस जगत में सभी अवैध है, कुछ भी वैद्य नहीं है, कुछ भी सब अवैध है, कुछ वैध नहीं है। लेकिन अगर आप आगे बढ़ोगे तो सबसे ही संबंध इस जगत में सबसे भोग के लिए बनाया गया संबंध ही अवैध है, ये समझ जाना पड़ेगा। तो इसलिए चाहे अपनी पत्नी के साथ भी संबंध बना रहे हो तो, लेकिन वो भी तो अपने भोग के लिए ही बना रहे हो, तो वो भी अवैध ही है देखा जाए तो। लेकिन हम इतना नहीं बोलते क्योंकि ये सबको समझ में नहीं आएगा। वैध संबंध भगवान से बनाना चाहिए, वही संबंध वास्तविक संबंध है। ठीक है, जब आप भक्ति में बढ़ोगे तो आपको सारे संबंध अवैध लगेंगे, केवल कृष्ण के साथ ही संबंध वैध होता है। और ये धीरे धीरे समझ में आने लगता है, अभी तो नहीं आता, लेकिन हाँ धीरे धीरे। और इसलिए जो जो स्वाभाविक रूप से हमारा भोगों में जो इंटरेस्ट है वो इसी वजह से है, और कोई वजह नहीं, क्योंकि हमने भी हाई टेस्ट चखा नहीं है, और शारीरिक टेस्ट हमने चखा हुआ है। जो चीज चखी हुई है उसका पता ही है हमको, है ना। तो इसलिए हमको, जैसे हम में से कई भक्त है जिन्होंने शराब नहीं चखी, ठीक है ना, अब उनको शराब का नशा नहीं पता, लेकिन अब वो लेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको ज्ञान तो है कि लेनी नहीं है। मान लो अभी कोई 18 साल का है, कॉलेज गया और यहाँ जुड़ गया, उसने कभी जीवन में शराब पी नहीं, है ना। अब लेकिन उसने पी नहीं, लेकिन उसको क्या पता उसका टेस्ट क्या है। जैसे हमारे बच्चों ने बचपन से प्याज नहीं खाया, अब उनको थोड़ा ना पता है कि प्याज का क्या टेस्ट होता है, तो उनको नहीं पता प्याज का क्या टेस्ट है, कि बचपन से नहीं खाया। लेकिन उनको ये पता है कि प्याज गलत है, समझ गए, ये उनको पता है कि प्याज गलत है, इसलिए खाना ही नहीं है, तो पॉइंट ही खत्म हो गया। तो इसलिए जब हम नॉलेज लेके सेवाओं में लग जाते हैं, तो हम जो नेचुरली हमारा मन जो है वो वहां नहीं भागता। इसलिए ज्ञान लेके सेवा हमें फोर्स करती है कि गलत है मत करो, ये अवैध संबंध, ये भोग गलत है। लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमने टेस्ट करा हुआ है, हमारे अंदर जन्मों से भोग वृत्ति है, हमने उसको फील किया हुआ है कि सेक्स कैसा फील होता है ना। हमने फील किया हुआ है कि जलेबी कैसी फील होती है, भोग कैसा फील हमने फील किया हुआ है।
तो जब वो वाला कंटेंट इस ज्ञान के कंटेंट से भारी हो जाएगा ना, फिर आप भोगी बन जाओगे। और जो ज्ञान का कंटेंट, सेवा का कंटेंट उसको स्टॉप कर देगा तो आप भक्त बन जाओगे। तो वो धीरे धीरे आता है। तो अभी क्या होता है, अभी फ्रीक्वेंसी वीक होती है, अभी स्पीड वीक होती है। भक्ति क्या कर रही है, भक्ति आपकी जो गंदे कामों की स्पीड को भी, गंदे काम नहीं भी रुक रहे, मान लो आप भक्ति करते करते भी गंदे काम कर रहे हो, मुझे पता है बहुत लोग करते भी होंगे, लेकिन स्पीड तो कम हो रही है। जो गंदा काम आप रोज करते थे कम से कम 2 दिन बाद कर रहे हो, है ना। जो गंदा काम आप 2 दिन बाद करते थे, अब शुक्र है 5 दिन बाद कर रहे हो। आपकी भक्ति स्पीड तो कम कर ही रही है गंदे कामों की। तो जब स्पीड कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली कहीं स्पीड तो बढ़ेगी, वो स्पिरिचुअल स्पीड बढ़ जाएगी, तो धीरे धीरे वो डिफीट हो जाएगी, स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन लगना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कई लोग सोचते हैं मेरे से कैसे होगा। नहीं, आपसे नहीं होगा, ये मुझे भी पता है, किसी से नहीं होगा, याद रखना, है ना, किसी से नहीं होगा। लेकिन हाँ, लेकिन आप कृष्णा कर सकते हैं, बट कृष्णा के साथ चिपके रहो, चिपके रहो। एक कंपनी में अगर आप चिपके रहते हो ना, तो कंपनी का मालिक सोचता है यार तो बहुत अच्छा है, इतनी सैलरी में भी कर रहा है, चिपका हुआ चिपका हुआ चिपका हुआ लंबे समय तक। तो क्या करता है, बेशक वो सैलरी नहीं बढ़ा रहा, लेकिन आपकी पोस्ट बढ़ा देता है। और पोस्ट बढ़ते ही उस पोस्ट की क्वालिटी है कि आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो बुद्धिमान लोग सैलरी के पीछे नहीं भागते, सुंदर पोस्ट के पीछे भागते, क्योंकि पोस्ट में ही मिनिमम सैलरी इतनी है। लेकिन आपके जेन्युइन एंटिसिपेशन से वो इस चीज को समझ जाते हैं और आपको ऊंचा दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा वरुण प्रभु, ये जो भोग है पिछले जन्मों से, इस जन्मों से है। लेकिन अभी मान लिया आपके बड़े बड़े एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन छोटा छोटा ज्ञान और छोटी छोटी सेवाएं तो है। तो फ्रीक्वेंसी तो वीक करो, और कुछ नहीं हो रहा तो, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी तो अपनी रिड्यूस करो, अपनी ड्यूरेबिलिटी तो बढ़ाओ, ठीक है ना। तो ऐसे करके भी प्रगति होती है। प्रगति सिर्फ भगवान को प्राप्त करना ही नहीं है, भगवान की राह पे चलना भी प्रगति है। भगवान को प्राप्त करने के लिए 100 कदम चले और मर गए, लेकिन भगवान 500 कदम में थे, तो अगली बार 400 कदम चलने पड़ेंगे। 100 कदम चल चुके हो, उसी प्रकार से 200 कदम चल चुके हो तो 300 कदम रह जाएंगे, 300 कदम चल चुके हो 200 कदम रह जाएंगे, 400 कदम चल चुके तो 100 कदम रह जाएंगे, और 50 कदम चल चुके तो 50 कदम रह जाएंगे। तो फाइनली जब बहुत क्लोज हो गए, 5-6 कदम रह जाएंगे, शक्तिहीन भी हो गए, तो भगवान खींच लेंगे कि भगवान की रेंज में आ गए आप। ऐसे तो भगवान की 500 की भी रेंज है, लेकिन फिर भी हम 5 कदम 10 कदम की रेंज मानेंगे, क्योंकि हमको भी आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे समझो, इसलिए समझो इसको ऐसे, ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रदीप फॉर द वंडरफुल आंसर। प्रभु जी मोटा मोटा सब सवाल हो ही गए हैं, तो समापन कर रहे हैं, 10 बज गए हैं प्रभु जी। हाँ बिल्कुल, समापन करो, ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दिस वंडरफुल सेशन एंड वंडरफुल क्वेश्चन आंसर सेशन। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम और बेस्ट टू यू। हरे कृष्णा। गोकुलानंद ने सुंदर क्लास लिया, सुंदर समझाया, धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप ही को प्रदान करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। परम प्रणाम भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद।